कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का आज की कक्षा में हार्दिक स्वागत है। तो हम भक्ति शास्त्री के अंतर्गत आज हमारी उपदेशामृत ग्रंथ हम डिस्कस कर रहे हैं और आज हमारी दूसरी कक्षा है। और आज हम चर्चा करेंगे जो पहला श्लोक है कि 6 वेगों को हमें कैसे नियंत्रण करना है और उसमें नियंत्रण करते हैं तो हमें उससे क्या लाभ होगा और नहीं करते तो उससे हमें क्या नुकसान होगा। तो वह सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज हम जो पहला श्लोक है उसको उच्चारण करेंगे। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विसहेत धीरः सर्वामपि मां पृथ्वीं स शिष्यात्। इसका अनुवाद इस प्रकार है, वह धीर व्यक्ति जो वाणी के वेग को, मन की मांगों को, क्रोध की क्रियाओं को तथा जीव, उदर एवं जनेंद्रियों के वेगों को सहन कर सकता है, वह सारे संसार में शिष्य बनाने के लिए योग्य व्यक्ति है। इसमें बताया गया है कि वेग का बारे में चर्चा आ रही है। तो वेग का अर्थ क्या है कि जो हमारे चित्त में बद्ध अवस्था में पड़ा हुआ है, 3 गुणों से हमें जो बांध के रखता है, अलग अलग प्रकार से पुश करता है करने के लिए, कुछ कार्य करने के लिए विवश करता है। जिस प्रकार एक जबरदस्त झटका सा आता है उसके द्वारा और व्यक्ति को लगता है कि नहीं अब उस कार्य को कर देना चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको वेग बोलते हैं। जैसे बोलने का वेग है, मन का वेग है, क्रोध वेग है, जिह्वा का है, उदर का है, उपस्थ का है। तो यहाँ पर उपस्थ का मतलब होता है पास में, नजदीक, उदर के जो पास में है उसका वेग। जो संस्कृत है वो कितनी सुसंस्कृत भाषा है कि यहाँ पर ये नहीं बोलेगा जननेंद्रियों का वेग क्या है, उदरोपस्थ वेगम, उदर और उसके पास का जो वेग है उसको हमें संयमित करने का प्रयास करना है। तो और जो इनको कंट्रोल कर लेता है वो धीर है और पृथ्वी अपि मां स शिष्यात्, ये पूरी पृथ्वी पर वो शिष्य बनाने के योग्य है। इस श्लोक में किस प्रकार अपने आत्म संयम हमें करना चाहिए, अपनी इंद्रियों पर हमारा संयम होना चाहिए। हमारी सेवा, जब भगवान की हम सेवा करते हैं तो उससे पहले हमें ये वेग कंट्रोल करने की कला को सीखना है, जरूरी है। आत्म संयम जरूरी है, किससे, भगवान की सेवा करने से पहले। तो उनका सार रूप में वर्णन यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आत्म संयम का महत्व क्या है। अगर हम आत्म संयम करते हैं तो उससे क्या फायदा होगा हमको। तो हम श्रीमद् भागवत में पढ़ते हैं कि राजा को अगर अपनी प्रजा को, पत्नी को, अपने घर को, अगर पालक को, अपने बच्चों को अगर सही तरह से पोषण करना है, सब कुछ नियंत्रण, तो उनको नियंत्रण करना जरूरी है, तभी वो उनका पालन पोषण अच्छा कर सकता है। जब तक उसका आंतरिक रूप से नियंत्रण नहीं होगा, मनो इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं होगा, तो अपनी प्रजा को, अपने बच्चों को भी नियंत्रण करने में असमर्थ हो सकता है। तो लग सकता है कि प्रजा नियंत्रण में अपने मन इंद्रियों को नियंत्रण करने की क्या आवश्यकता है, ऐसा लग सकता है। तो हम 3 चीजें, हर व्यक्ति इन 3 चीजों के पीछे भागता है, हैप्पीनेस, खुशी, सक्सेस, सफलता, और तीसरा है प्रेम। तो इन 3 चीजों के पीछे हर व्यक्ति क्या भाग रहा है। सारे हेतु, सारे चाहते हैं कि हमें सफलता मिले, प्रेम मिले, और सभी ये तभी प्राप्त होगा, सभी संभव है जब हम उन वेगों को, अपनी भावनाओं को कंट्रोल, नियंत्रण करना सीखेंगे। भावस्था में आगे जाके हम क्या क्या तोड़ फोड़ कर देते हैं। अपने जिनसे हम प्रेम करते हैं, अपने प्रेमियों से भी हमारा व्यवहार ऐसा होता है। सोसाइटी मीटिंग होती है, लोकसभा मीटिंग होती है, तो उसमें वाचो वेगम, क्रोध वेगम एकदम तूफान सा आ जाता है। हम देखते हैं तो हम आपस में मीटिंग करते हैं सबकी शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, लेकिन उल्टा हो जाता है उसमें कि और ऊपर से सारी अव्यवस्था फैल जाती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमने कभी भी अपने जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें हमें ये कला, आत्म संयम की कला कभी नहीं सिखाई कि किस प्रकार हम आत्म संयम रखना चाहिए और किस प्रकार इसको हम अचीव कर सकते हैं, हमने कभी नहीं सीखा।
सो हमने डिस्कस किया कि हमें गोस्वामी बनना है, उसके बाद शुद्ध भक्त बनना है, देन राधा कृष्ण की गोस्वामी की जो राधा कृष्ण की लीलाओं में प्रवेश करना है। तो ये इसका अल्टीमेट उद्देश्य है, तो ये करना है हमको। तो राधा कृष्ण लीला को आस्वादन और सेवा करने से पहले, सबसे पहले गोस्वामी पद से उठने से पहले हमें क्या शुरुआत करनी पड़ेगी? अपने आत्म संयम को। सो पहले श्लोक में क्या है? 6 वेगों का वर्णन, किस प्रकार हम इनको कंट्रोल करना है, क्या सही तरीका है कंट्रोल करने का, क्या गलत तरीका है। तो यहाँ पर हम उसको सीखेंगे। तो पहले गोदास से गोस्वामी बनना है। श्री प्रभुपाद कहते हैं कि वृंदावन में बहुत सारे गोस्वामी हैं, वो नाम के गोस्वामी हैं, लेकिन क्या बीड़ी पी रहे हैं, बीड़ी के दास हैं, बीड़ी नहीं छूटती उनकी। तो नाम से कुछ नहीं होता। क्या है? पहले हमें आत्म संयम की कला सीखनी है, अपने पहले मन को और इंद्रियों को कंट्रोल करना सीखना है, अगर हम भक्ति करना चाहते हैं। इवन कर्मीज और ज्ञानीज जो हैं असुर, वो भी अपने इंद्रियों को संयमित करते हैं। तो हमारे जीवन में 3 तरह के परीक्षाएं हम देते हैं। पहली है भौतिक वर्सेस आध्यात्मिक। तो हमेशा रोजाना हम इन 3 तरह की चीजों से गुजरते हैं। भौतिक वर्सेस आध्यात्मिक, सुबह 4 बजे उठते हैं मंगल आरती के लिए, है ना। तो 4 बजे उठते ही हमारी क्या है, एक बैटल, एक युद्ध स्टार्ट हो जाता है ना, कि भौतिक अच्छा अलार्म लगाते हैं, बंद कर देते हैं। दूसरा आध्यात्मिक, नहीं उठना है, भगवान के दर्शन करने के लिए। तो पहला युद्ध यहाँ से शुरू होता है। और जो हम जीतते हैं फिर ऐसा कार्य करते हैं, या तो हम सो जाते हैं या फिर मंगल आरती अटेंड करते हैं। और दूसरा है बीइंग वर्सेस सोइंग, अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और है, अलग मन चल रहा है। कर्मेंद्रियाणि संयम स आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थ उड़ात्मा मिथ्याचार से उच्यते। ऐसा व्यक्ति जो अंदर से कुछ और है और बाहर से कुछ और दिखावा करता है, ऐसे व्यक्ति को भगवान मिथ्याचारी, ढोंगी कहते हैं, 3 अध्याय के 6 श्लोक में। तो मन में कुछ चल रहा है, वस्तुओं का भोग करना है ना, और बाहर से क्या दिखा रहा है, बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत सब कुछ है एक्चुअली। तो दूसरा बैटल चलता रहता है कि अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और शो करना है एक्चुअली। और तीसरा युद्ध हमारे जीवन में चलता है माई ग्लोरी वर्सेस लॉर्ड ग्लोरी। अहंकार किस तरह आता है, बहुत सूक्ष्म है ना। कृष्ण की कृपा है या मेरा प्रयास है। हमें लगता है नहीं मैंने कार्य किया, मैंने सेवा की थी, तब इतना अच्छा अभी जन्माष्टमी हमने मनाया, मैंने सब कुछ किया था, मैंने अरेंजमेंट किया था, मैंने मीटिंग की थी। तो एक के बाद एक हम सब इन चीजों से गुजरते हैं। इसका मार्गदर्शन कैसे किया जाए, ये पुस्तक जो है वो दर्शाती है उपदेशामृत, कि किस प्रकार हर इन परिस्थितियों में, हर एग्जाम में हम पास हो सकते हैं। तो हमारे आचार्य जो है ये सब क्रॉस कर चुके हैं, पृथ्वी से शिष्यात, तो शिष्य बनाने के योग्य हैं। 6 वेगों पर उनका पूरी तरह से कंट्रोल है। तो हम आध्यात्मिक जीवन में एक समय पर 2 नौकरी नहीं कर सकते। जिस प्रकार भौतिक जीवन में है, एक नौकरी कर रहे हैं हम, जब तक दूसरी नौकरी में नहीं जा सकते। तो दूसरी नौकरी में कब जाएंगे, जब रिलीविंग लेटर दिखाएंगे यहाँ का, कि यहाँ से हमने रिलीव कर दिया, छोड़ दिया। तो उसी प्रकार अभी हम माया की नौकरी कर रहे हैं और हमको जाना कहाँ है, गोलोक धाम। तो गोलोक धाम में प्रवेश कब तक मिलेगा, जब तक यहाँ से हमें रिलीविंग सर्टिफिकेट नहीं देंगे माया देवी कि हाँ भाई यहाँ से आपको रिहा किया जाता है, अब आप जा सकते हो। तो 2 जगह नौकरी हम नहीं कर सकते। यहाँ से रिलीव लेटर मिलेगा तब वहां पर हमारी एंट्रेंस होगा। सो गोदास से गोस्वामी, ये क्या रिलीविंग प्रोसेस है। गोदास से हमको गोस्वामी पद तक पहुंचना है। और कैसे पहुंचना है, इस प्रक्रिया को हमें अच्छे से समझना है। इस श्लोक में कैसे किया जाए, तो सारा मैकेनिज्म जो है समझना है, कहाँ से होता है संयम, हाउ टू एंगेज। तो इस श्लोक के माध्यम से उन चीजों को हम देखेंगे। तो आत्म संयम हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, अगर हम भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं। इवन अगर भौतिक संसार में भी कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, तो भी हमें आत्म संयम की आवश्यकता होती है। तो प्रभुपाद जो तात्पर्य में लिखते हैं, अब हम तात्पर्य को पढ़ेंगे और उसके हिसाब से फिर चलेंगे। कोई पहला पैराग्राफ पढ़ना चाहेगा? पहला पैराग्राफ श्रीमद् भागवतम में, हैंड रेज कीजिए जी। निकुंज विलासनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य श्रीमद् भागवत 6.1.9 में परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से अनेक मता प्रश्न किए। इनमें से एक प्रश्न था, यदि लोग अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर सकते तो वे प्रायश्चित क्यों करते हैं। धानता एक चोर भली भांति जानता है कि वह चोरी करने पर पकड़ा जा सकता है, यही नहीं वह किसी अन्य चोर को पुलिस द्वारा वास्तव में बंदी बनाया हुआ देख भी सकता है, फिर भी वह चोरी करता रहता है। सुनकर तथा देखकर अनुभव प्राप्त किया जाता है।
जो कम बुद्धिमान होता है वह देखकर अनुभव प्राप्त करता है और जो अधिक बुद्धिमान है वह सुनकर अनुभव प्राप्त करता है। जब बुद्धिमान व्यक्ति कानून की किताब तथा शास्त्रों से सुनता है कि चोरी करना अच्छा नहीं है और चोर पकड़े जाने पर दंडित होता है तो वह चोरी से दूर रहता है। कम बुद्धिमान व्यक्ति हो सकता है पहले पकड़ा जाए और दंडित हो ले, तब जाकर वह यह सीख पाए कि चोरी नहीं करनी चाहिए। किंतु धूर्त व्यक्ति सुनकर तथा देखकर अनुभव प्राप्त करने पर भी तथा दंडित होने पर भी चोरी करता रहता है। ऐसा व्यक्ति यदि प्रायश्चित भी करता है और सरकार द्वारा दंडित भी होता है तो भी वह कारागार से निकलते ही फिर से चोरी करेगा। यदि कारागार के दंड को प्रायश्चित माना जाए तो ऐसे प्रायश्चित से क्या लाभ तथा परीक्षित महाराज ने पूछा। हरे कृष्ण हाँ, आगे पढ़िए आगे भी। जी प्रभु जी। उन्होंने प्रायश्चित की तुलना हाथी के स्नान से की है। हाथी भले ही नदी में भली भांति स्नान कर ले किंतु जैसा ही वह किनारे तक पहुंचता है वह अपने पूरे शरीर पर धूल छिड़क लेता है। तो इस स्नान से क्या लाभ हुआ। इसी प्रकार अनेक आध्यात्मिक अनुशीलन करने वाले हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीर्तन करते हैं और साथ ही यह सोचकर अनेक निश्चित कर्म भी करते हैं कि उनके जप से उनके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। भगवान नाम का कीर्तन करते समय जो 10 प्रकार के अपराध किए जा सकते हैं उनमें से एक अपराध है नामनो बलाद यस्य ही पाप बुद्धि अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र के जप के बल पर पाप कर्म करना। इसी प्रकार कुछ ईसाई अपने पापों को स्वीकार करने के लिए गिरजाघर जाते हैं। वे सोचते हैं कि पादरी के समक्ष अपने पापों को स्वीकार करके और कुछ तपस्या करके वे अपने सप्ताह भर के पापों के फल से मुक्त हो जाएंगे। जो ही शनिवार बीतता है और रविवार आता है वे पुनः यह सोचकर पाप कर्म करना आरंभ कर देते हैं कि अगले शनिवार को उन्हें क्षमा दे दी जाएगी। परीक्षित महाराज जो अपने समय के सर्वाधिक बुद्धिमान राजा थे उन्होंने इस प्रकार के प्रायश्चित की भर्त्सना की है। सुखदेव गोस्वामी जो समान रूप से बुद्धिमान थे और जो महाराज परीक्षित के योग्य गुरु थे उन्होंने राजा के प्रश्नों का उत्तर दिया और इसकी पुष्टि की कि प्रायश्चित के विषय में उनका कथन सही था। पाप कर्म का निराकरण पुण्य कर्म से कभी नहीं किया जा सकता। अतः असली प्रायश्चित तो हमारी सुख कृष्ण भावनामृत को जागृत करना है। हरे ठीक है, कृष्ण। हरे कृष्ण, थैंक यू। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर वेगों का वर्णन की बात चल रही थी और प्रभुपाद जी प्रायश्चित की बात कर रहे हैं, है ना। तो क्या कनेक्शन है ना। वेगों का वर्णन तो प्रभुपाद जी कर ही नहीं रहे यहाँ पर। प्रभुपाद जी प्रायश्चित कहाँ से उठा लाए और कहाँ वेग के बारे में कुछ बात ही नहीं की। तो क्या कनेक्शन है कि वेगों का अगर हम दमन नहीं करेंगे, वेगों का संयमित नहीं करेंगे तो क्या होगा, हम इंद्रिय तृप्ति में और लिप्त होंगे और जब इंद्रिय तृप्ति में लिप्त होंगे तो उसके बाद प्रायश्चित करेंगे जिसके द्वारा हमें पापों से मुक्ति मिल जाए। जिस प्रकार हम घास को काटते हैं फिर से बढ़ जाती है एक्चुअली, तो ऐसे ही प्रायश्चित हैं। इच्छाएं खत्म नहीं होती, वापस से फिर से हम स्टार्ट करते हैं एक्चुअली। जिस प्रकार रमजान में 40 दिनों तक हम सारी चीज़ें छोड़ देते हैं, खाना पीना, दारू वगैरह ये सब। 9 दिन हम नवरात्रि रखते हैं तो नॉनवेज वगैरह सब कुछ त्याग देते हैं, कुछ नहीं खाते, तपस्या। लेकिन तुरंत ही क्या है, 9 दिन बाद 40 दिन बाद सूद समेत वापस, है ना। जितनी तपस्या की थी उसका डबल उसका हर जाना हम देते हैं। तो दूसरा कारण क्या है जो यहाँ पर चर्चा आ रही है प्रायश्चित की, कि ऐसे एक ऐसी पद्धति चाहिए जो इच्छाओं को भी जड़ से उखाड़ दे। तो प्रभुपाद जी क्यों कर रहे हैं कि ऐसे लोग करते हैं कि इंद्रिय तृप्ति करते हैं, दमन नहीं करेंगे भी होगा तो क्या होगा, इंद्रिय तृप्ति और लगेंगे और ज्यादा इंद्रिय तृप्ति हो जाएगी तो लोग क्या प्रायश्चित करेंगे। बट ऐसे प्रायश्चित से कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए प्रभुपाद जी इस कनेक्शन में प्रायश्चित वाली बात लिख रहे हैं। परीक्षित महाराज श्रीमद् भागवत में प्रश्न पूछते हैं कि ऐसे प्रायश्चित से क्या लाभ। और दूसरा कि ऐसी पद्धति चाहिए, ऐसा प्रायश्चित चाहिए कि जो हमारी इच्छाओं को भी नष्ट कर दे। कि जो हम कर्म कांड में प्रायश्चित करते भी हैं तो वो कैसे हैं, वो हमारी इच्छाओं को खत्म नहीं करते, इच्छाएं हमारे अंदर रहती हैं। तो ऐसी विधि क्या है जो प्रभुपाद जी लास्ट लाइन में लिख रहे हैं, वो है कृष्ण भावनामृत। तो ये बताने के लिए, तो अगर आप निराकरण चाहते हैं, है ना, तो डेमिगॉड वर्शिप करके या दान करके इत्यादि करके ये सब नहीं चलेगा। आपको कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करना पड़ेगा। तो ये पहला प्रश्न है परीक्षित महाराज का। तो यहाँ पर परीक्षित महाराज 3 उदाहरण देते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा प्रायश्चित करता है तो क्या है, हाथी स्नान के समान है। कि हाथी जाता है, नहाता है, उसका धूल छिड़क लेता है अपने शरीर पर, तो ऐसे नहाने से क्या फायदा। दूसरा, चोर चोरी कर रहा है, उसका पिटाई होती है, तो उस एज अ प्रायश्चित उसकी पिटाई हो जाती है, लेकिन फिर भी वो चोरी को कंटिन्यू करता है। और तीसरा उदाहरण दिया जा रहा है यहाँ पर गिरजाघर का, कि लोग मंडे टू सैटरडे पाप करते हैं, संडे गिरजाघर में जाके बोलते हैं कि हमारे पापों से हमको माफ कर दो, मुक्त करा दो। फिर आएंगे मंडे से, फिर नेक्स्ट नए तरह के पाप शुरू करेंगे।
सो यहाँ पर 3 एग्जाम्पल दे रहा है, ऐसे प्रायश्चित का कोई लाभ नहीं है। और 3 तरह के यहाँ पर अनुभव बताए गए हैं। श्रवण से साक्षात्कार, 3 तरह से हम साक्षात्कार कर सकते हैं। पहला है श्रवण से, सुनकर, आपने सुना और सीख लिया, तो पहली क्लास का है। और दूसरा है कि दूसरों के अनुभव से, सेकंड क्लास इंटेलिजेंट, कि दूसरों को अनुभव करते हुए देखते हैं चीजों को, फिर सीखते हैं। और तीसरा है खुद के अनुभव से सीखते हैं। और कुछ लोग हैं जो सीखते नहीं है, मूर्ख हैं। जैसे लिखा है कि सिगरेट के डब्बे के ऊपर लिखा था स्मोकिंग किल्स, पता है कि ये मारती है, लेकिन फिर भी हम सीखना नहीं चाहते, ना अपने अनुभव से, ना दूसरों के अनुभव से, ना पढ़ कर रखें। तो इसीलिए साक्षात्कार कैसे करना है, हमको सुन के सीखना है। तो ये सारी चीजें हमारे मतलब की नहीं है, इन चीजों का हमें त्याग करना है, वेदों का दमन करना है। तो इसीलिए हमें इन चीजों को प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो जो ब्रह्मचारी आश्रम है उसमें श्रवण इत्यादि की ज़्यादा सुविधा मिलती है। और आश्रम में क्या है, एक जनरल वार्ड जैसा है, डॉक्टर आता है, एक शॉर्ट में इंजेक्शन लगा के मार के चला जाता है, कोई प्राइवेसी नहीं है ब्रह्मचारी आश्रम, है ना। और सम टाइम कुछ लोग कहते हैं हमें प्राइवेसी चाहिए, प्राइवेट चाहिए, तो उनको प्राइवेट वार्ड दिया जाता है ना, विद नर्स, एक दूसरे को मेडिकेट कर रहे हैं, दूसरे की हेल्प कर रहे हैं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमारी मेडिसिन क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र है। तो कौन से आश्रम में लेनी है, प्राइवेट वार्ड में लेनी, जनरल वार्ड में लेनी है, वो डजंट मैटर, है ना, लेकिन हमें वो मेडिसिन लेनी है। मेन पॉइंट क्या है, साक्षात्कार मिलना चाहिए। और वो कैसे, अनुभव से, या तो श्रवण से करें, या फिर कम से कम दूसरों के अनुभव से ले लें, या फिर कम से कम अपने अनुभव से ले लें, लेकिन लें कम से कम। और चौथा उदाहरण यहाँ पर दिया जा रहा है हरे कृष्ण भक्तों का। प्रभुपाद जी हरे कृष्ण भक्तों का दे रहे हैं कि अगर नाम के बल पर कोई पाप ढूंढता है ना, पाप करता है, तो उससे कोई लाभ नहीं मिलेगा, है ना। अगर कोई सोच रहा है कि मैं तो हरे कृष्ण मंत्र कर रहा हूँ तो मैं तो पाप कर सकता हूँ, है ना, क्योंकि इतनी स्पीड से मैं पाप ही नहीं कर पाऊंगा जितनी स्पीड से हरे कृष्ण मंत्र है वो पापों को धो देगा, तो मैं पाप कर सकता हूँ। तो इसलिए ये सारी चीज की मना की गई है यहाँ पर। तो असली प्रायश्चित क्या है, रियल अटॉनमेंट क्या है, ये चर्चा यहाँ पर जो प्रभुपाद जी हैं प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत, ये क्या है, ये असली प्रायश्चित है। और इसके बाद तीसरे पैराग्राफ में वो असली प्रायश्चित के बारे में बताते हैं। असली पश्चाताप तो वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति है और इसकी एक प्रामाणिक विधि होती है। जब तक कोई नियमित रूप से स्वच्छ रहने की प्रक्रिया का पालन करता है तो वह बीमार नहीं पड़ता। मनुष्य जीवन कुछ निश्चित सिद्धांतों के अनुसार अपने मूल ज्ञान को पुनर्जागृत करने के निमित्त होता है। ऐसे नियमित जीवन को तपस्या कहा जाता है। कोई भी मनुष्य तप तथा ब्रह्मचर्य, मनोनिग्रह, इंद्रिय निग्रह, दान, सत्य, शुद्धि तथा योगासन का अभ्यास करके धीरे धीरे असली ज्ञान के स्तर पर या कृष्ण भावनामृत के स्तर तक ऊपर उठ सकता है। सो यहाँ पर दो तरह का मार्ग जो है बताया गया है। एक है सामान्य तप, एक है दिव्य तप। तप मतलब प्योरिफिकेशन के लिए, जो हम तपस्या करें अपने शुद्धिकरण के लिए। तो एक तो नॉर्मल है, सामान्य है, जो ट्रेडिशनल तप है ना, सत्य, शौच, दया, ना दया दिखाना, सत्य का पालन करना, शुद्धि करना एक्चुअली। तो ये सामान्य है क्योंकि इसका कोई कृष्ण से संबंध नहीं है, कृष्ण से रिलेशन नहीं है एक्चुअली, जिसका वर्णन छठे स्कंद के पहले अध्याय के 9वें से 15वें श्लोक में आता है। तो ये सब क्या है, कृष्ण से संबंध नहीं है इनका एक्चुअली। तो दूसरा तप क्या है, दिव्य तप, जो पंचरात्रिक तप है। तो इसमें क्या 3 चीजें हैं, एडवाइस है, प्रिस्क्रिप्शन है और परहेज है। एडवाइस मतलब क्या, बीमारी क्या है, बीमारी क्या है हमारी, इंद्रिय तृप्ति है, मेडिकल एडवाइस, है ना। तो डॉक्टर को फॉलो करना है, जो हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं उनको फॉलो करना है। प्रिस्क्रिप्शन क्या है, 16 माला का जप करना है, भक्तों का संग करना है। और परहेज क्या करना है, 4 चीजों को त्यागना है, जो 4 नियम फॉलो कर रहे हैं। तो ये दिव्य है क्योंकि ये क्या है, ये कृष्ण से संबंधित है। तो भक्ति में आने से पहले हम खूब वाव लेते थे, ये नहीं करूंगा, है ना, मैं 1 महीने तक वाव लूंगा, लेकिन कुछ दिन बाद क्या सब भूल जाते हैं, वाव लिए थे अब हो नहीं पा रहा, छोड़ दिया, है ना। लेकिन जब से हमने माला करना शुरू किया, भक्ति करना शुरू किया, गलत आदतें कब छूट गई पता ही नहीं चला। जिस प्रकार जब तक मैं भक्ति नहीं करता था तो मैंने चाय छोड़ने का बहुत प्रयास किया, चाय नहीं छूटती थी, बहुत प्रयास करने के बाद 1 महीने तक मैंने मैक्सिमम चाय छोड़ी, लेकिन 1 महीने बाद क्या है, फिर से स्टार्ट कर दी। लेकिन जब से हम कृष्ण भावनामृत में आए, भक्ति करना स्टार्ट किया, चैंटिंग करना स्टार्ट किया, चाय कब छूट गई पता ही नहीं पड़ा। तो ये असली रियल अटोनमेंट है। अगर हमें वे को कंट्रोल करना है तो ये वास्तविक विधि है कि हमें कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करना, ये वास्तविक प्रायश्चित है। तो भौतिक इच्छाओं की शुद्धि करना,
इच्छाओं को मारना नहीं है, क्या उनको शुद्धि करना है। तो ये सॉल्यूशन है। दूसरा मार्ग दिव्य तप, जो है ABCD ऑफ भक्ति, कि भगवान के भक्तों का संग करना, शास्त्रों का अध्ययन करना, चैंटिंग करना, डिवोटी एसोसिएशन करना, एकादशी व्रत रखना। तो ये सारे कार्य करेंगे तो ये असली पश्चाताप यहाँ पर बताया गया। तो श्री रघु गोस्वामी इसी सरल विधि की संस्तुति कर रहे हैं। तो जो सरल विधि है, इसी की वाद्य विधि में जो रूप गोस्वामी वो बता रहे हैं कौन सी विधि है, कृष्ण भावनामृत की विधि है। इसके बाद जो प्रभुपाद जी हैं वो एक एक करके हर वेग पर बताएंगे। इसमें क्या है कि इसमें हम जो परपट पढ़ेंगे, इसमें 2 परपट हैं। एक प्रभुपाद जी का तात्पर्य है, एक शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का टीका भी इसमें इंक्लूड है। तो दोनों से हम देखेंगे, पहले प्रभुपाद जी का देखेंगे वेग के ऊपर, फिर भक्ति सिद्धांत महाराज का कह रहे हैं, तो पैरेलली दोनों को हम चर्चा करेंगे। तो पहला है जो वाचो वेगम, है ना, कि जो बोलने का वेग है, तो ये उत्पन्न कहाँ से होता है, उसको सहन कैसे करें, उसको भगवान की सेवा में कैसे लगाएं, तो यहाँ पर इसकी चर्चा यहाँ पर आती है। तो बीच बीच से हम पढ़ेंगे, सारा नहीं पढ़ेंगे इसमें। तो जिस तरह मेढक खेत में टर्राता है, उसी तरह कोई भी व्यक्ति जिसके पास जीव है वह बोलता है, भले ही उसे जो कहता है वह मूर्खतापूर्ण क्यों ना हो, लेकिन मेढक की टर टर सर्प को आमंत्रित करती है, यहाँ आओ और मुझे खाओ। यद्यपि यह मृत्यु को आमंत्रित देता है, फिर भी मेढक जो है टर्राता रहता है। भौतिकतावादी पुरुषों एवं मायावादी दार्शनिकों के बोलने की तुलना मेढकों की टर्राहट से की जाती है। ये सदैव व्यर्थ की बातें करते रहते हैं और अपने को पकड़ाने के लिए मृत्यु को आमंत्रित करते रहते हैं। सो यहाँ पर जो मेढक कहा गया है, किसको कहा गया है, जो फालतू की बकवास करते रहते हैं, जिसका कोई और छोर नहीं है। जैसे अभी तो इंटरनेट वगैरह आ गया, जब कुछ पिछले 10-15 सालों में क्या रेडियो बहुत चलता था, सुबह शाम रेडियो मिर्ची, परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ मेढक, टर टर शुरू करते रहते हैं। ट्रेन में कुछ लोग चालू हो जाते हैं, बोलते ही जाते हैं, चुप ही नहीं होते। तो मायावादी दार्शनिक है, ओम शांति, तो अलग प्रकार के शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, भगवान का अपराध पूर्वक वर्णन करते हैं। टीवी चैनल्स हैं, उसमें बाबा आ रहे हैं, अम्मा आ रही हैं, बुआ आ रही हैं, आंटी आ रही हैं, टर टर करते जा रहे हैं, टर टर हाट, मतलब जो कृष्ण से संबंधित नहीं है वैसी चीजें बोल रहे हैं। तो जरूरी नहीं है सब आध्यात्मिक है, शुद्ध है, कर्मी और ज्ञानी भी होते हैं, वो भी शुद्ध नहीं है। तो ये सब उत्पत्ति कहाँ से होती है, मन और जो है भुक्ति मुक्ति के विचारों से भरा है कि भुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए। तो उसके रिगार्डिंग ही हम क्या है, लिटरेचर्स को, शास्त्रों को ढूंढते हैं। तो इन सबको क्या बताया गया है, ये सब है हमारा वाचो वेगम, ये बोलने का हमारा वेग है कि हम कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं। तो इन सब को हमें त्यागना है, इनको नहीं करना, इनको टॉलरेट करना है, सहन करना है। क्यों नहीं करना है इनको, मृत्यु को जल्दी आमंत्रित देते हैं। जब मेढक, प्रभुपाद जी धारणा दे रहे हैं, जब मेढक टर टर करता है, बोलता है, तो वो क्या कर रहा है, अपनी मृत्यु को आमंत्रित कर रहा है। जब तक वो शांत है, सांप को नहीं पता वो कहाँ है, लेकिन जैसे वो टर टर शुरू करता है तो सांप को पता पड़ जाता है कि इस स्थान पर मेढक है, तुरंत फटाक जीवन के लिए उसकी टर टर समाप्त हो जाती है। तो हम मृत्यु को आमंत्रित कर रहे हैं। तो जितना हम बोलेंगे उतना क्या होगा, हमारी प्राण शक्ति का जो ह्रास है वो कम होगा, है ना, जो शक्ति का विनाश होगा अगर हम ये सारी चीज करेंगे तो, और हमारी मृत्यु जो है वो नजदीक आएगी। कोई बोलेगा कि अच्छा मैं बोलूंगा ही नहीं, मैं शांत रहूंगा, नहीं, तो ये भी शुद्ध पद्धति नहीं है। सही पद्धति क्या है, वी शुड एंगेज, है ना, हमें एंगेज करना है। कृष्ण कथा करो, नाम रूप कुंडलीला भगवान की, इनमें एंगेज करो, भगवान की सेवा में अपनी। तो हमारी जो बोलने की शक्ति है, जो वाचो वेगम है, इसको मैं एंगेज करना है, इसको हम रोक नहीं सकते हैं। इसको एंगेज करना है, जब भी बोलो कृष्ण कथा बोलो, जब भी बोलो भगवान के नाम बोलो, कीर्तन करो, भगवान के गुणों की कीर्तन करो, भगवान की लीलाओं का स्मरण कीर्तन करो। तो ये पद्धति है, ना हमें रोकना है ना करना है। इसके बाद भक्ति सिद्धांत महाराज की टीका आती है इसके बारे में, जो पेज नंबर 8 पर है। तो पेज नंबर 8 पर लिखा है, लास्ट पैराग्राफ है, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उपदेशामृत की अपनी अनुवृत्ति व्याख्या में लिखा है कि हमारी देहात्म बुद्धि से 3 प्रकार के वेग उत्पन्न होते हैं, बोलने का वेग, मन का वेग तथा शरीर का वेग। जब इन वेगों का शिकार बन जाता है व्यक्ति, तो उसका जीवन अशुभ बन जाता है।
जो व्यक्ति इन विवेकों का दमन करने का अभ्यास करता है वह तपस्वी कहलाता है। ऐसी तपस्या से पूर्ण पुरुषों भगवान की बहिरंगा शक्ति या भौतिक शक्ति के उत्पीड़न को वश में कर सकता है। तो उसके बाद वो वाणी के वेग के बारे में जो भक्तिसिद्धांत महाराज हैं उसको बताते हैं कि पहले इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, फिर ज्ञानी कर्मी की बता रहे हैं और समस्त बातें ये पुस्तकों के द्वारा बता रहे हैं कि कैसे इनको निष्क्रिय करना है, क्या करना है, कथा करनी है ना। तो एक बार एक व्यक्ति थे, तो वो ऐसी कभी बोलते थे तो उनके जो काउंसलर, उनके सीनियर डिवोटी थे, हमेशा टोकते थे, वाचो वेगम, जैसे ज्यादा बोल रहे हैं वाचो वेगम, तुरंत याद आता था। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी कोई ऐसा व्यक्ति टोकने वाला होना चाहिए कि हम अननेसेसरी टॉक्स कर रहे हैं जो कृष्ण से संबंधित नहीं है, तो हमें भी कोई चाहिए टोकने वाला है। तो जब अपनी जिह्वा को, जब वाचो वेगम को भगवान की सेवा में लगाएंगे, भगवान की सर्विस करेंगे, भगवान के लिए बोलेंगे, तो हम बेफजूल की बातें करने से रुक सकते हैं। तो यहाँ पर 2 श्लोक पहले स्कंद के 5वें अध्याय के 10वें और 11वें श्लोक भागवतम से उद्धरण किया गया है, जो भक्तिसिद्धांत महाराज बता रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। नयद्वचश्च पदम हरेर्यसो जगत पवित्रम प्रगणित करहिचित तद्वायसम तीर्थमुशंति मानसाये न यत्र हंसा निर्मत्यो शिक्षया। कि इसका मतलब क्या है, तद्वायसम तीर्थ मतलब बेकार के मैगजीन, जो बेकार के शास्त्र हैं उनको क्या है, तद्वासयम तीर्थम बताया गया है। और तपस्या मतलब दिव्य आनंद ही लूंगा, भौतिक आनंद मुझे नहीं लूंगा। न यत्र हंसा निमत्यंतु, कि भक्त भी हंस की तरह होते हैं, ऐसे स्थानों पर जहां पर रस नहीं है नहीं जाते। तो ऐसे स्थानों में क्या होता है, कौवे तीर्थ बताया गया, जहां पर जो लिटरेचर है जो कृष्ण से संबंधित नहीं है वो हम सुनते हैं। तो और दूसरा श्लोक जो है वो है तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रति श्लोकम बद्धत्यपि नामान्यनन्तस्य यशोंकितानि यत् श्रवणवन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधव। इसके विपरीत वह साहित्य जो अनंत परमेश्वर के नाम यश रूप लीलाओं के दिव्य महिमा का वर्णन से ओतप्रोत होता है, वह एक भिन्न भिन्न सृष्टि होती है जो ऐसे दिव्य शब्दों से पूर्ण होती है जिससे इस जगत की भ्रांत सभ्यता के अपवित्र जीवन में क्रांति लाई जा सकती है। जिस प्रकार छोटा बच्चा है, उसको बोलना नहीं आ रहा, तू लाके बोल रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, वो अपने माता पिता को ग्लोरीफाई कर रहा है, माता पिता का गुणगान कर रहा है। तो माता पिता खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, भले ही वो सही उच्चारण नहीं कर पा रहा है उसका। उसी प्रकार अगर कोई भक्त रस छंद अलंकार नहीं है ज्यादा, बट प्रामाणिक गुणगान है भगवान का, है ना, तो भले ही उतना क्वालिटी नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्या है, क्योंकि भक्तों का गुणों, भगवान के गुणों का प्रामाणिक गुणगान है, तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। कभी कभी हम प्रवचन सुनते हैं और हम क्या है उस पर मोहर लगा देते हैं, ये खड़ूस है, ये बोरिंग है, ये बहुत स्लो है ना, ये बोलेगा मुझे बता के क्या बोलने वाला है ना। और कभी कभी क्या होता है कि इंग्लिश जो होती है कुछ अच्छी ग्रामर नहीं होती है, या हिंदी में कुछ अच्छे शब्दों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, परफेक्ट नहीं है एक्चुअली। तो स्टिल ऐसे शास्त्रों को स्वीकार किया जाता है। श्लोक का मतलब क्या है, फिर भी ऐसे शास्त्रों को स्वीकार किया जाता है। ऐसा दिव्य साहित्य भले ही अपूर्ण रूप से रचा गया हो, वह उन शुद्ध व्यक्तियों द्वारा सुना, गाया तथा स्वीकार किया जाता है जो पूर्णतया निष्कपट है। तो निष्कर्ष क्या है कि जैसे हम कुछ बोलने वाले हों तो उससे पहले सोचें हम कि क्या जो मैं बोलने वाला हूं मेरी भक्ति में उन्नति करने वाला है, क्या इसका बोलने से भक्ति में फायदा होगा, कुछ एडवांसमेंट होगा, नहीं तो उसको रोक देना है, वाचो वेगम। तो ये हुआ पहले जो वाचो वेगम का निष्कर्ष कि हमें क्या करना है, हम रोक तो नहीं सकते, लेकिन अपने जो वाचो वेगम है, अपने बोलने की जो प्रकृति है उसको हमें ट्रांसफर करना है। कहाँ पर ट्रांसफर करना है, भगवान की सेवा में, भगवान की लीलाओं का गुणगान करने में, भगवान के शास्त्रों का गुणगान करने में, भगवान के गुणों का गुणगान करने में, भगवान का कीर्तन का गुणगान करने में। तो इस तरह हम पांचों वेगम को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद है दूसरा मनोवेग। तो मनोवेग, मन की अधीरता तभी वश में हो जाती है तब कोई अपने मन को कृष्ण के चरण कमल में स्थित कर देता है। कृष्ण सूर्य के समान है और माया अंधकार के तुल्य है। यदि सूर्य उपस्थित हो तो अंधकार का प्रश्न ही नहीं उठता। इसी प्रकार यदि कृष्ण मन में उपस्थित हो तो माया के प्रभाव से मन तक के विचलित होने की कोई संभावना नहीं रहती। समस्त भौतिक विचारों के निषेध की योग विधि से कोई लाभ नहीं होता।
मन की शून्य की सृष्टि करने का प्रयास करना कृत्रिम विधि है, यह शून्य टिक नहीं सकता। यदि कोई सदैव कृष्ण का तथा उनके श्रेष्ठतम सेवा का चिंतन करता है तो उसका मन सदैव ही बस में आ जाता है। तो यहाँ पर बताया गया कि हम मन को कभी ब्लैंक खाली नहीं छोड़ सकते। जिस प्रकार अगर आपने बल्ब देखा है ना, तो बल्ब में एक फिलामेंट होता है ना, तो उसमें ऑक्सीजन अगर भरेंगे, उसमें जब ऑक्सीजन होगी तो क्या है, ऑक्सीकारक है, तो तुरंत क्या हो जाएगा, वो काम नहीं करे, रिएक्ट कर जाएगा। तो उसमें दो ऑप्शन है, या तो उसको निर्वात कर दिया जाए, ऐसी निष्क्रिय गैस भर दी जाए, हीलियम नियॉन, है ना, और या फिर उसको निर्वात कर दिया जाए, या फिर उसमें गैस भर दी जाए। तो कौन सा इजी प्रोसेस है, गैस भरना है। अगर खाली नहीं छोड़ेंगे उसको तो ऑक्सीजन रहेगी, तो वो फिलामेंट से रिएक्ट कर जाएगी, केमिस्ट्री का रिएक्शन है, तो फिर वो जलेगा नहीं बल्ब। तो इसीलिए या तो बल्ब को निर्वात किया जाएगा बिल्कुल वायु सहित, या फिर उसमें गैस भरी जाएंगी। तो क्या करते हैं साइंटिस्ट, उसमें गैस भरते हैं, हीलियम, जो निष्क्रिय गैसें हैं, तो वो इजी है। तो उसी प्रकार जो हमारा मन है, तो जो बुद्धिस्ट हैं वो क्या करते हैं कि शून्यवाद में अपने मन को खाली कर देना है ना, मन को विचारहीन कर देना है, बिल्कुल कुछ करना ही नहीं है, सारे विचारों से निर्वात कर दो। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसा संभव नहीं है, ये चीज क्या है, संभव नहीं है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, कृष्ण भावना को फॉलो करना है, अपने मन को कृष्ण के विचारों से फुलफिल करना है। क्योंकि हमारा मन जो है निर्वात नहीं हो सकता, या बिना विचारों के नहीं हो सकता, थॉटलेस नहीं हो सकता, हमारे अंदर विचार रहेंगे ही रहेंगे। विचार लेस करना असंभव है, विचार आएगा ही आएगा। तो क्या ऑप्शन है कि अपने मन में कृष्ण से संबंधित विचार करने हैं। एक बार एक शिष्य थे प्रभुपाद जी के, तो मन को कंट्रोल करने के बारे में प्रभुपाद से कुछ कह रहे थे, तो प्रभुपाद ने बोला यू कांट कंट्रोल द माइंड, है ना, आप मन को कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना, जस्ट थिंक ऑफ सर्विंग लॉर्ड चैतन्य एंड ही विल कंट्रोल योर माइंड, है ना, आप भगवान चैतन्य महाप्रभु कैसे सेवा करनी है इसके बारे में सोचो, मन आपका भगवान कंट्रोल करेंगे। हम उदाहरण देखते हैं हरिदास ठाकुर का, कि कितना मन उनका संयमित था, स्वयं माया देवी आई उनका भोग करने के लिए, लेकिन तो भी उन्होंने क्या है, उनको रिजेक्ट कर दिया। तो सूर्य सम माया अंधकार, इसमें बताया गया है कृष्ण क्या है, सूर्य के समान है और माया अंधकार के समान है। तो जहां पर जैसे ही सूर्य आता है तो क्या हो जाता है, अंधकार अपने आप चला जाता है। उसी प्रकार जैसे ही कृष्ण आते हैं तो माया तुरंत चल जाती है। कृष्ण के समक्ष माया कभी रहती नहीं है, और जहां कृष्ण नहीं है वहां पर माया रहती है। तो ये प्रभुपाद जी यहाँ पर लिख रहे हैं। उसके बाद पेज नंबर 10 पर मन के वेग के बारे में भक्ति सिद्धांत महाराज लिख रहे हैं। पेज नंबर 10 पर कोई पढ़ेगा, जहां तक चंचल मन के विक्षोभों का प्रश्न है। कौन पढ़ना चाहेगा? आनंदमय चित्र माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। इस चंचल मन के विक्षोभों का प्रश्न है, वे दो प्रकार के होते हैं। पहला अवरोध प्रीति कहलाता है, जिसका अर्थ है अनियंत्रित आसक्ति, और दूसरा विरोध युक्त क्रोध कहलाता है, जिसका अर्थ है हताशा से उत्पन्न हुआ क्रोध। मायावादियों के दर्शन में श्रद्धा, कर्मवादियों के कर्म फलों में विश्वास तथा भौतिकतावादी इच्छाओं पर आधारित योजनाओं में विश्वास को अवरोध प्रीति कहते हैं। सामान्यतः ज्ञानी, कर्मी तथा भौतिकतावादी योजना निर्माता बद्ध जीवों का ध्यान आकृष्ट करते हैं, इसलिए करते हैं। लेकिन जब भौतिकतावादियों की योजनाएं पूर्ण नहीं होती और उनकी युक्तियां विफल हो जाती हैं, तो वे क्रुद्ध होते हैं। भौतिक इच्छाओं की विफलता क्रोध को जन्म देती है। इसी प्रकार शरीर आवश्यकताएं, ठीक है, मत यही था। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। सो यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर भक्ति सिद्धांत महाराज बता रहे हैं कि दो प्रकार के हैं, अविरोध प्रीति और अनियंत्रित आसक्ति। तो ये क्रोध को उत्पन्न करती है। तो मन के दो संकल्प होते हैं। मुझे संकल्प मतलब ये करना है, अच्छा लगेगा, और विकल्प मतलब ये नहीं चाहिए,
ये बेकार की चीज़ है, ये मुझे त्यागनी है। संकल्प विकल्प इन दो चीज़ों के बीच में मन जो है हमारा टिका रहता है। एक बार एक विद्यार्थी था, तो एक बहुत बड़े व्यक्ति हैं, बहुत बड़े साधु हैं, तो वो सिखाते हैं जीने की कला, जीने की कला सिखाते हैं। तो वहाँ पर उस सेमिनार में एक विद्यार्थी गया और उसने वहाँ पर पूछा कि शुड आई डू व्हाट आई लाइक, क्या मुझे जो पसंद है वो करना चाहिए या फिर जो कर रहा हूँ उसको अच्छा बनाना है। समझे आप? तो दोनों ने पूछा कि मुझे ऐसा करना चाहिए जो मुझे अच्छा लगता है, क्या मैं वो करूं, या फिर जो कर रहा हूं उसी को अच्छा बनाऊं, क्या करूं मैं? तो उन्होंने घुमा फिरा के जवाब दिया कि दोनों ही करने पड़ेंगे आपको, दोनों ही अच्छे हैं। लेकिन जब वो व्यक्ति थोड़ा सा सेटिस्फाई नहीं हुआ और फिर वो कॉलेज में गया जहाँ पर इस्कॉन के भक्त कुछ प्रचार करते थे, और वहाँ पर जस्ट 2 साल सीनियर उससे व्यक्ति था, उसी कॉलेज में पढ़ता था। तो उसने उसी से सेम प्रश्न पूछा और उसने बताया कि मुझे ये आंसर दिया गया वहाँ से। तो ये कोई जवाब है? इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई शुद्धता ही नहीं है, कुछ समझ में नहीं आया क्या बोलना चाह रहे हो। दोनों चीज़ करनी है, ऐसा थोड़ी नहीं करनी है। तो हमें क्या करना है? वी शुड डू व्हाट कृष्णा लाइक, हमें वो चीज़ करनी है जो कृष्ण को पसंद है, और वी शुड लाइक व्हाट कृष्णा टेल अस टू डू, है ना। हमें क्या पसंद करना है? जो कृष्ण हमसे चाहते हैं, जो कृष्ण कहते हैं हमसे करने के लिए, हमें वही पसंद होना चाहिए। तो ये है मन को सेटल करने का मंत्र। तो अगर हम कृष्ण की इच्छा से चलेंगे, जो करना है, कृष्ण जो अच्छा लगता है वो करना है हमको, और जो कृष्ण कहते हैं उसी को हमें पसंद भी करना है, अपनी पसंद अलग नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। मन को सेटल कर दिया कि जो कृष्ण ने बोला है वही करना है, मेरे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं है। तो ये हुआ अविरोध प्रीति, संकल्प, है ना। मुझे करने दो बिना किसी रुकावट के, एंजॉय करने दो एक्चुअली। लेकिन रुकावटें आती हैं, बहुत सारी रुकावटें आती हैं। भौतिक संसार इस तरह डिजाइन किया गया है कि रुकावटें आती हैं। तो विरोध युक्त क्रोध दूसरा है। अच्छे के साथ बुरा हो जाता है ना, कि जब हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है तो हमें फ्रस्ट्रेशन होता है, उससे क्रोध उत्पन्न होता है। तो सामान्यतः विज्ञापन देखते हैं भौतिक संसार में, और विज्ञापन हमें क्या बताते हैं कि आओ और एंजॉय करो माया के द्वारा। तो माया बुलाती है, आओ आओ एंजॉय करो, जीव को उल्लू बनाना है दूसरों के द्वारा। तो इतने ऑप्शन है उसके पास, ये भी कर सकता है, वो भी कर सकता है, सो मच कंफ्यूजन, वो कंफ्यूज है क्या करूं, है ना। हर चीज में इतनी सारी वेराइटीज हैं। तो जो भौतिक संसार है क्या है, उसमें बुलाया गया है वेराइटी इज अ मदर ऑफ एंजॉयमेंट, बट ऐसा नहीं। भौतिक संसार क्या है? वेराइटी इज अ मदर ऑफ कंफ्यूजन। इतनी सारी वेराइटी है, ये लूं, ये करूं, वहां जाऊं, वहां जाऊं। तो वेराइटी इज अ मदर ऑफ कंफ्यूजन, तो कंफ्यूजन क्रिएट करती है। और सब कुछ करने के बाद भी क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन होता है। तो जब भौतिकवादियों को जो योजना पूर्ण नहीं होती है, योजना उन्होंने बनाई है पंचवर्षीय योजना, तो देन युक्ति, तो क्रोध उत्पन्न होता है। तो मन पर नियंत्रण के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं? अगर हम मन को कंट्रोल करना चाहते हैं तो बहुत सारी चीजें हम करते हैं। हमने सुनी अभी तक कि गुरु का आदेशों का पालन हम कर सकते हैं अपने जीवन में, है ना। हरे कृष्ण मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं, जिससे हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। किसी न किसी ये न किसी प्रकार है ना, अपने मन को हमें लगाना है भगवान की सेवा में। जिस प्रकार एक छोटी बच्ची थी, जैसे मैंने पहले ही बताया था आपको शायद, तो वो मंदिर में आती है, तो एक माता जी उनको मिलती हैं। तो माता जी बोलती हैं कि जितने भी कमरे हैं इस मंदिर के अंदर, हर कमरों में आपको सर्च करना है कितनी जगह कृष्ण की तस्वीर लगी हुई है। और 25 मिनट तक वो जो बच्ची है वो ढूंढती है कहाँ का कृष्ण की तस्वीर लगी हुई है, और आकर बताती है कि 48 टाइम, कि 48 जगह कृष्ण की तस्वीर लगी हुई है। तो माता जी उसको एक रसगुल्ला देती हैं, बिल्कुल सही आंसर बताया। माता जी को नहीं पता था कितनी जगह तस्वीर लगी है, लेकिन क्या हुआ उससे कि 25 मिनट के लिए वो जो बच्ची है वो कृष्ण कॉन्शियस थी, कृष्ण का चिंतन कर रही थी, इसको एंगेज किया। तो उसी प्रकार हमें ये न केन प्रकारेण हमें अपने मन को भगवान की सेवा में लगाना है। तो यहाँ पर कंक्लूजन हम ले सकते हैं कि कृष्ण जहां पर जैसे मन में आ जाएंगे हमारे, तो माया अपने आप चली जाएगी। और दूसरा, अगर हम मन को कंट्रोल करना चाहते हैं, मन ज्यादा तंग करता है हमें, तो जोर जोर से बोलना है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह हम मन को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर इन विधियों का हम पालन करेंगे तो हो सकता है कि मन हमारे कंट्रोल में आ जाए। और तीसरा है क्रोध। क्रोध का वेग है
तो क्रोध के वेग के लिए प्रभुपाद जी पेज नंबर 6 पर लिख रहे हैं, इस प्रकार क्रोध के वेग को वश में किया जा सकता है। पढ़िए आगे, कोई पढ़ना चाहेगा? पेज नंबर 6 पर इस प्रकार क्रोध को वश में किया जा सकता है, पैराग्राफ 3। रामकेशव प्रभु। हरे कृष्णा जी। इस प्रकार क्रोध को वश में किया जा सकता है। हम क्रोध करना पूरी तरह से तो बंद नहीं कर सकते, लेकिन यदि हम उन्हीं पर क्रोध करें जो भगवान या भगवत भक्तों की निंदा करते हैं, तो हम कृष्ण भावना अमृत में अपना क्रोध वश में करते हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु जगाई और मदाई नामक 2 दुष्ट भाइयों पर क्रुद्ध हुए थे, किंतु उन्होंने नित्यानंद प्रभु की निंदा की थी और उन्हें मारा था। अपने शिक्षा षष्टकम में भगवान चैतन्य ने लिखा है, तृणादपि सुनिजेना दरोरपि सहिष्णुना, मनुष्य को तृण से भी मधुर और वृक्ष से भी अधिक सहनशील होना चाहिए। तब तो कोई पूछ सकता है कि महाप्रभु ने क्रोध क्यों किया। बात यह है कि मनुष्य को स्वयं सभी तरह का अपमान सहने के लिए तैयार रहना चाहिए, जबकि जब कोई कृष्ण या शुद्ध भक्तों की निंदा करता है तो असली भक्त क्रुद्ध होता है और अपराधियों पर अग्नि की तरह बरस पड़ता है। क्रोध को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उसे सही ढंग से काम में लाया जा सकता है। क्रोधवश ही हनुमान ने लंका में आग लगा दी थी, फिर भी वे भगवान रामचंद्र के सबसे बड़े भक्त के रूप में पूजे जाते हैं। इसका अर्थ है कि उन्होंने अपने क्रोध का सही उपयोग किया। अर्जुन इसके दूसरे उदाहरण हैं। वे युद्ध करना नहीं चाहते थे, लेकिन कृष्ण ने उन्हें क्रोध को यह कहकर उकसाया, तुम्हें युद्ध करना होगा, बिना क्रोध के युद्ध करना संभव नहीं। किंतु जब क्रोध का उपयोग भगवान की सेवा में किया जाता है तो वह बस में हो जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और आगे बढ़े? नहीं बस, थैंक यू। सो जब पहली बार एक भक्त थे, तो जब उन्होंने प्रभुपाद से पहली बार सुना कि हम क्रोध को कंट्रोल किया जा सकता है, तो बहुत उनको रिलैक्स महसूस हुआ। अच्छा, क्रोध को भी कंट्रोल किया सकता है, थैंक गॉड। मुझे लगा मैं तो कभी क्रोध को कंट्रोल कर ही नहीं सकता, या कोई ऐसी विधि है ही नहीं। तो उन्हें बहुत धन्यवाद दिया प्रभुपाद जी को, अच्छा ऐसी विधि भी है। तब फिर उनको पूछते हैं, सो अब क्रोध को हम त्याग तो नहीं सकते, है ना, क्रोध हमारे आएगा ही आएगा, तो किस पर क्रोध करें? तो यहाँ पर जो प्रभुपाद जी है वो बता रहे हैं, तो इम्प्लोडेड और एक्सप्लोडेड। कभी लोग हमारे कुछ चीज़ें ऐसे देखते हैं हम आसपास, तो जिससे हमें क्रोध उत्पन्न होता है, तो उसको जस्ट इम्प्लोड करते रहना है, और फिर एक सही समय आने पर उसको एक्सप्लोड करना है ना, अंदर दबा कर रखना है उसको, और जब सही समय आएगा उसको हमें करना है। तो जब परीक्षित महाराज ने कलयुग की एंट्री हुई और कलयुग ने 4 प्लेस उनको दिए गए, और फिर दोबारा कलयुग आया कि 4 प्लेस तो है ही नहीं, मैं तो रह नहीं पाऊंगा, कुछ और दो। तो उन्होंने बोला कि जहाँ एक्सेसिव मात्रा में रहता है तो वहाँ पर भी आप रह सकते हो। तो कली गया, तो वहाँ पर भक्त था एक, तो कली हंसता है भक्त को देखकर, तो भक्त ने फीडबैक दिखाया अपना, देखो मेरे पास माला है, जप माला है। तो कली फिर हंसता है, दोबारा हंसा, तो भक्त पूछता है अब क्यों हंस रहे हो, तुम्हें माला का जब से डर नहीं लगता, माला से, भगवान के नाम से? तो कली कहता है करने दूंगा तब ना, मैं करने नहीं दूंगा तुमको जब, तो डरने की क्या बात है। तो इसी प्रकार कली 2 भक्तों के बीच में क्रोध के रूप में आ जाता है। 2 भक्तों की लड़ाई करवा दी, उन भक्तों को आपस में तकलीफ दिलवा दी। अब क्या हुआ, चैंटिंग वैंटिंग सब छूट गई। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं, इफ यू चैंट 16 गुड राउंड्स एंड 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, आई विल किक ऑन द फेस ऑफ माया और कली। अगर आप 16 माला का जब अच्छी तरह से करते हो, 4 नियमों का पालन करते हो, मैं माया और कली के फेस पर, मुंह पर लात मारूंगा, भगा दूंगा उसको, अगर हम अच्छी तरह से जब करते हैं। तो क्रोध के 3 स्तर हैं। पहला डिस्टर्बेंस, जब हमें क्रोध आता है तो हम अंदर से डिस्टर्ब होता है हमारे अंदर, और जब ज़्यादा डिस्टर्बेंस बढ़ता है तो फिर एजिटेशन होता है। उसी का नेक्स्ट फॉर्म है एजिटेशन। बहुत एजिटेट होते हैं कि नहीं अब तो कुछ करना चाहिए, कुछ करना चाहिए। और जब एजिटेशन होता है हमारे अंदर बहुत ज़्यादा, तो फिर उसको हम क्रियाओं में कन्वर्ट कर देते हैं, आइदर स्पीच, कुछ बोलकर, गाली गलौज देकर अपना अंदर निकाल कर, या फिर एक्शन से, कुछ ये फाड़ दिया, ये मुक्का मार दिया, कुछ कर दिया, उसको मार दिया। तो ये 3 स्टेज हैं। और उसके बाद क्या होता है, फिर अंदर मन में घृणा होती है ना, कि उसके यहाँ उसके
उसकी शकल भी नहीं देखनी मेरे को, उसकी गली में हमारे गली का कुत्ता भी नहीं जाएगा वहां पर, है ना? इतना क्रोध, घृणा आ जाती है। तो अगर हमारे जीवन में क्रोध आए तो हमें क्या करना चाहिए? तो बहुत सारे उत्तर उसके हो सकते हैं। तृणादपि है, सहिष्णुता का पालन करना चाहिए, सहन करना चाहिए, अपना अपमान सहन, है ना? लेकिन भगवान और भक्तों का अपमान सहन नहीं करना चाहिए हमको, जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर उदाहरण आ रहा है। तो हमें स्मरण करना चाहिए कि मेरे गुरु होते तो उनका क्या रिएक्शन होता, जो आचार्य होते तो उनका क्या रिएक्शन होता अगर कोई व्यक्ति उनके ऊपर ऐसा क्रोध करता। तो जब भी कोई व्यक्ति हमारे ऊपर क्रोध करता है या हमें क्रोध आता है किसी व्यक्ति के ऊपर, तो हम ये चीजें सोच सकते हैं। पहली चीज सोच सकते हैं कि उसने प्रभुपाद जी के लिए क्या क्या सेवाएं की हैं, उसका पास्ट रिकॉर्ड क्या है, कि उसने प्रभुपाद जी के मूवमेंट के लिए कौन कौन सी सेवा का योगदान किया है। और जब उन सेवाओं का स्मरण करेंगे तो थोड़ा सा हमारे हृदय में, अरे यार इसने सेवा तो की है ना, तो अच्छा ही है। और दूसरा सोचना है कि मेरे लिए क्या क्या किया इसने अपने जीवन में, तो कुछ ऐसी चीजें की होंगी उसने मेरे लिए भी की होंगी, तो क्रोध से शांत हो सकता है। और अगर ऐसा नहीं भी है तो भी देखना है कि उन गुणों को भी देख सकते हैं जो उसके अंदर हैं, जो उसकी भक्ति अच्छी चल रही है, तो उन गुणों को भी उस समय याद कर सकते हैं। तो अगर 3 चीज हम करेंगे, उसने प्रभुपाद जी के मूवमेंट के लिए क्या किया है, मेरे लिए क्या किया है, और उसके अंदर कौन कौन से गुण हैं, अच्छे गुण हैं, जो भक्ति अच्छी चल रही है उसकी, तो थोड़ा बहुत क्रोध को हम थोड़ा दबा सकते हैं उसको, उस स्टेज के लिए, पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए। तो क्रोध को रोक नहीं सकते, लेकिन क्या कर सकते हैं, क्रोध को पॉजिटिव वे में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और प्रभुपाद जी बहुत क्रोध करते थे। एक बार दिल्ली पंडाल में, कनॉट प्लेस में बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी, और एक फॉरेन व्यक्ति, एक जवान व्यक्ति आता है, प्रभुपाद जी को देखता है, पूछता है उससे कि अगर कृष्ण भावना में पूरे विश्व में फैल जाए तो जो क्रोध है वो सारे अर्थ से, सारे पृथ्वी से चला जाएगा। तो प्रभुपाद ने उनकी तरफ देखा और बोला, व्हाट द रॉन्ग विद एंगर, क्रोध में दिक्कत क्या है ना? किसी ने आपको बोला कि क्रोध गलत चीज है? भगवान कृष्ण ने पूरी भगवत्ता बोली किस लिए? अर्जुन को क्रोध दिलाने के लिए। नथिंग इज गुड एंड नथिंग इज बैड, कोई भी वस्तु ना अच्छी है ना बुरी है ना? भौतिक संसार में हर चीज बुरी है, चाहे कोई भी है, लेकिन जब वही चीज भगवान की सेवा में यूज होती है तो वही चीज क्या हो जाती है? अच्छी हो जाती है। तो कोई चीज बुरी नहीं है। अगर हम अपनी इंद्रिय तृप्तियों के लिए हर चीज को यूज कर रहे हैं तो क्रोध भी बुरा है, हर चीज बुरी है। लेकिन अगर उसी चीज को हम भगवान की सेवा के लिए यूज कर रहे हैं तो वही चीज अच्छी है। फिर तो क्रोध को भी हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, जिस प्रकार यहाँ पर 2 उदाहरण दे रहे हैं प्रभुपाद जी। पहला दे रहे हैं हनुमान जी का। अब हनुमान जी को क्रोध ही नहीं आता वहां की स्थिति देखकर, तो कुछ होता? हनुमान को क्रोध आया और पूरी लंका जला दी उन्होंने, तो क्रोध का सही इस्तेमाल किया, जो भगवान के विरोधी हैं उनका सर्वनाश करने के लिए। तीसरा अर्जुन, है ना? अर्जुन ने भी क्रोध का इस्तेमाल किया धर्म की स्थापना के लिए, भगवान के आदेश का पालन करने के लिए। तो इस प्रकार सही इस्तेमाल करना है। और एक और उदाहरण यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु का देते हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने क्रोध किया। महाप्रभु खुद सिद्धांत दे रहे हैं, तृणादपि सुनिचेन का, कि सहन करना चाहिए। लेकिन क्या, जब जगाई बधाई ने नित्यानंद प्रभु को चोट पहुंचाई, उनको मारा पत्थर, तो तुरंत चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? अपने सुदर्शन को याद कर लिया, उसको बुला लिया उसको मारने के लिए। क्यों? क्योंकि जब भगवान और भगवान के भक्तों पर कोई अपराध होता है तो हमें क्रोध व्यक्त करना चाहिए, हमें उस सिचुएशन के हिसाब से उसको डील करना चाहिए। तो हमें गुस्सा आना चाहिए कि जब गाय जो है प्लास्टिक खाती है तो अंदर से गुस्सा आना चाहिए। जब हम लड़के लड़कियों को शराब पीते हुए देखते हैं जवानी में, इतनी कम उम्र में, तो हमें क्रोध आना चाहिए। वो सब इकट्ठा करना है, ये सारी क्रोध व्यक्त करना है, जिससे कि इनको हम सही कर पाए। तो अगर इन सब चीजों को देखकर हमारे हृदय में कुछ नहीं होता है, ये सब भौतिक संसार के ये अनियमित चीजों को देखकर हमारे हृदय में कुछ नहीं होता है, तो कुछ गड़बड़ है। तो कुछ क्रोध आना चाहिए हम सब चीजों को देखकर। भक्तों पर क्रोध नहीं करना है, इन सब चीजों पर क्रोध करना चाहिए, आना चाहिए हमको। अगर ऐसी चीजों को देखें तो क्रोध आना चाहिए और उसको संचित करना है और लगाना है पॉजिटिव डायरेक्शन में। जिस प्रकार कई सारे स्पीकर बहुत फायर्ड अप होते हैं और बिल्कुल उगलते, आग निकलती है उनके मुंह से, इतना क्रोध व्यक्त करते हैं,
ऐसी चीज़ों पर है। और वही चीज़ें क्या ट्रांसफ़र होती हैं, तो उससे क्या इंस्पिरेशन मिलती है कि हमें कुछ मूवमेंट के लिए करना है, तो वो जो चीज़ है वो दूसरे लोगों में भी जाती है। तो इस तरह उसको यूटिलाइज कर सकते हैं हम, आए कहीं से भी, लेकिन उसको सही पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाना है। तो अपने टेम्पर को लूज नहीं करना, एक कूल वे में उसको यूज करना है। तो श्री प्रभुपाद भी गुस्सा करते थे, लेकिन अगले ही मूवमेंट, अगले क्षण क्या होते थे, वो कूल हो जाते थे बिल्कुल। तो जहां पर भी ऐसा हम देखें मूवमेंट का नुकसान हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो हमें क्रोध व्यक्त करना चाहिए। अपने बच्चों के ऊपर हमें क्रोध करना चाहिए एक पर्टिकुलर एज में, तो उसका इस्तेमाल करना है भगवान की सेवा के लिए। एक बार सतस्वरूप महाराज को श्री प्रभुपाद जी ने बोला कि ये लेटर आपको भेजना है और उसके साथ एक अटैचमेंट है, वो भी इसका लगा के भेजना है आपको। लेकिन जो महाराज हैं वो भूल गए भेजना। श्री प्रभुपाद ने उनको बुलाया और बहुत गुस्सा हो रहे थे कि आपने इसमें लिखा है, लेटर में क्या लिखा है, सेंडिंग अटैचमेंट, इसके साथ में एक अटैच्ड फाइल और भेज रहा हूँ, लेकिन आपने अटैच नहीं किया। ये क्या दर्शाता है, आप कितने बेवकूफ़ हो। तो वो जस्टिफाई करते हैं कि नहीं प्रभुपाद बहुत सेवा थी, ये था, थोड़ा भूल गया, ये हो गया, वो हो गया। फिर और गुस्सा करते हैं कि कौन सा ऐसा मूर्ख व्यक्ति है जो लिखेगा मैं अटैचमेंट भेज रहा हूँ और अटैच नहीं कर रहा है फाइल को। और वापस जो ससुर महाराज थे पूरा हिल गए, प्रभुपाद जी एकदम मतलब आग उगल रहे थे इतने गुस्से में। और फिर प्रभुपाद ने बहुत क्रोध किया और जो महाराज हैं वो रोने लगे, उनकी आंखों से आंसू आने लगे एक्चुअली। उन्होंने बोला ओके प्रभुपाद आई एम सेंडिंग नाउ। प्रभुपाद ने बोला ठीक है अभी करो तुरंत जाके। तो जब गलती करते थे भक्त तो प्रभुपाद जी बहुत क्रोध करते थे, क्यों कि आगे गलती वो ना करें। एक बार एक इंसिडेंट और है, एम्स्टर्डम टेम्पल में, वहाँ पर टेम्पल ओपनिंग भी थी और वहाँ पर दीक्षा समारोह भी था साथ साथ में। तो श्री प्रभुपाद और पहुँच गए और वहाँ पर प्रभुपाद जी ने पहुँचकर देखा तो सब कुछ उल्टा पुल्टा है। यज्ञ की सामग्री रेडी नहीं है, आग जल नहीं रही है ना, बीड्स का पता नहीं है, जो चैंटिंग बीड्स है वो कहाँ है, बनी नहीं है अभी। प्रभुपाद जी को बहुत गुस्सा आया, वहाँ का टेम्पल प्रेसिडेंट कांप रहा था, क्या हो रहा है, इतना उग्र रूप प्रभुपाद जी का उसने पहले कभी देखा नहीं था। उसे ऐसा लग रहा था कि मैं साक्षात नरसिंह देव भगवान के सामने खड़ा हुआ हूँ। और बहुत वहाँ का माहौल, प्रभुपाद ने बहुत डांटा उन लोगों को कि ये क्या, ऐसा थोड़ी ना होता। तो वहाँ पर एक हिप्पी आया, हिप्पी मतलब जो पीते खाते पीते, वो हिप्पी आया, स्वामी जी व्हाई आर यू सो अपसेट, जस्ट चैंट एंड बी हैप्पी। प्रभुपाद ने ऐसे देखा और स्टार्ट चैंटिंग, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और तुरंत प्रभुपाद जी का क्रोध बिल्कुल शांत हो गया। एक क्षण पहले इतना क्रोध व्यक्त कर रहे थे प्रभुपाद जी, लेकिन अगले क्षण क्या होगा, क्रोध बिल्कुल शांत हो गया। तो इस प्रकार कई सारे इंसिडेंट हैं, प्रभुपाद जी ने डांटते थे और अगले क्षण बिल्कुल ऐसे व्यवहार करते थे भक्तों से जैसे कुछ हुआ ही नहीं है ना। लेकिन अगर हम क्रोध करते हैं किसी व्यक्ति पर तो वो क्रोध पूरा हमारे हृदय तक चलता रहता है और 2-4 दिन तक उसका फर्क हमारे ऊपर इंप्रेशन रहता है और उस भक्त से हमारे संबंध बिगड़ते हैं, उस भक्त ने कुछ खराब कर दिया। लेकिन प्रभुपाद जी के साथ क्रोध ऐसा नहीं था। प्रभुपाद जी क्रोध को भगवान की सेवा में लगा रहे थे। क्रोध मतलब भक्तों को करेक्ट करने के लिए उसको यूज करते थे, अन्यथा उसके बाद कोई ईर्ष्या नहीं थी हृदय में। लेकिन हमारे साथ क्या होता है, क्रोध के साथ साथ हमारे हृदय में ईर्ष्या भी होती है। क्रोध भी करते हैं और उस भक्त के प्रति ईर्ष्या भी है कि ऐसा करता है, हमेशा ऐसा ही करता है, और 2-4 दिन तक हम बोलते नहीं उससे। लेकिन प्रभुपाद जी के साथ ऐसा नहीं था। तो भक्ति सिद्धांत महाराज इसके पर्पट में कुछ लिखते नहीं, मन के साथ उन्होंने कंप्लीट कर दिया था। तो प्रैक्टिकली क्या करें जब हमारे जीवन में क्रोध आए, तो हम क्या कर सकते हैं, देयर विल बी कंबाइंड प्रोग्राम, है ना। हम भक्तों के साथ या अपने फैमिली के साथ एक कंबाइंड प्रोग्राम करें, घर के अंदर कीर्तन करें, कुछ रीडिंग करें, साथ में बैठ कर पढ़ें, कुछ मॉर्निंग प्रोग्राम साथ में करें एक साथ में। तो कुछ न कुछ देयर विल बी सम प्रोग्राम, 15 मिनट का, 20 मिनट का, आधे घंटे का, जब साथ में सब भक्त मिलकर बैठें, सुने, कीर्तन करें, तो उससे आपस में संबंध जो है सुधरेंगे। क्रोध को व्यवहारिक रूप से हम कम करने का प्रयास कर सकते हैं। और गुणगान करें। दूसरा क्या कर सकते हैं, गुणगान कर सकते हैं कि हर दिन हर व्यक्ति के जो भक्त हमारे आसपास हैं जीवन में, तो एक जो जेन्युइन क्वालिटी है उनके अंदर, उनका गुणगान करें, उनकी सेवा करें, गुणगान करें और उनकी सेवा करें। अगर हम ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से हम आपस में जो हमारे संबंध हैं वो सुधरेंगे
और जो क्रोध हमें बार बार आता है, उस क्रोध में काफ़ी हद तक हम उसको डाइवर्ट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो ये हम प्रैक्टिकली अपने जीवन में कर सकते हैं कि कीर्तन रीडिंग, कुछ मॉर्निंग प्रोग्राम कर सकते हैं और अप्रिशिएट कर सकते हैं भक्तों को। और जब भी क्रोध आए तो उस क्रोध को संचित कर कर ऐसी जगह लगाना है जहाँ पर भगवान या भक्तों का अपराध हो रहा है, उनके प्रति लोग अपराध कर रहे हैं, उनके बारे में कुछ अवगुण बोल रहे हैं, तो ऐसे लोगों पर हम क्रोध व्यक्त कर सकते हैं। तो ये हुआ क्रोध का वर्णन। इसके बाद है जिह्वा उदर वेगम, पेज नंबर 7 पर। ये जिह्वा और उदर का वेग जो है वो एक ही साथ यहाँ पर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। पढ़िए, जहां तक जीव के वेग का प्रश्न है, शक्ति गुणमय माता जी। जहाँ तक जीव के वेग का प्रश्न है, हम सभी अनुभव करते हैं कि जीव सदा स्वादिष्ट व्यंजन चखना चाहती है। सामान्यतया हमें जीव को उसका इच्छित भोजन नहीं करने देना चाहिए, लेकिन प्रसाद प्रदान करके उसे वश में करना चाहिए। भक्त का भाव तो यह होता है कि वह तभी खाएगा जब कृष्ण उसे प्रसाद देंगे। जीव के वेग को वश में करने का यही उपाय है। मनुष्य को चाहिए कि नियत समय पर प्रसाद ग्रहण करे और होटलों या मिठाई की दुकानों में मात्र अपनी जीभ या पेट की इच्छा पूर्ति के लिए भोजन न करें। यदि हम केवल प्रसाद ग्रहण करने के नियम पर टिके रहें तो उदर तथा जीभ के वेग हमारे वश में हो सकते हैं। हरे कृष्ण। प्रणाम करते हैं। सो जीव का स्वभाव क्या है? स्वादिष्ट भोजन खाना चाहती है, हमेशा स्वादिष्ट भोजन की तरफ चलना चाहती है। और इसी के संदर्भ में जो भक्ति सिद्धांत महाराज हैं, तो वो भी लिखते हैं, आगे पढ़िए, जो इस प्रकार शरीर की आवश्यकताएं 3 श्रेणियों में बांटी जा सकती हैं। पेज नंबर 11। कौन पढ़ेंगे? कस्तूरी मालिनी माता जी। हरे कृष्ण। इसी प्रकार शरीर की आवश्यकता 3 श्रेणियों में बांटी जा सकती है। जीव, उदर तथा जननेंद्रियों की आवश्यकता है। जहाँ तक शरीर का संबंध है, यह देखा जा सकता है कि ये तीनों इंद्रियां प्राकृतिक रूप से एक ही सीधी रेखा में स्थित होती हैं और शारीरिक आवश्यकताओं का प्रारंभ जीव से होता है। यदि हम जीव की आवश्यकताओं को केवल प्रसाद खाने की क्रिया तक सीमित कर दें तो उदर तथा जननेंद्रियों की आवश्यकताएं वेग स्वतः नियंत्रित हो जाएंगी। इसके संबंध में श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, शरीर अविद्या जाल जलेंगे ताहि काल, जीवे कहले विषय सागरे तार मध्य जीवा की, लोग में सगुन मती काफी देता कपि संसारी, कृष्ण बड़ा दया में करे वाले जिब्वा जाए, सब प्रसाद अन्न दिन खाई, से अन्ना मत खाओ, राधा कृष्ण गुण गाओ, प्रेमी राधे चैतन्य मिटाई, जय निमाई। आगे आगे पढ़िए। बढ़े। हाँ माता जी। हे भगवान, यह भौतिक शरीर अज्ञान का पिंड है और सारी इंद्रियां मृत्यु की ओर ले जाने वाली पगडंडियों की जाल है। हम न जाने कैसे भौतिक इंद्रिय भोग के साधन में गिर रहे हैं और समस्त इंद्रियों में से जीव अति भूखंड तथा दुर्गम है। इस संसार में जीव को जीत पाना अत्यंत कठिन है, लेकिन हे कृष्ण, आप हम पर बड़े कृपालु हैं। आपने हमें जीव को जीतने में सहायता करने के लिए यह उत्तम प्रसाद भेजा है। अतः हम पर हर पेट यह प्रसाद लें और श्री राधा तथा कृष्ण का गुणगान करें और सहायता के लिए महाप्रभु चैतन्य तथा प्रभु नित्यानंद का प्रेम से आह्वान करें। ठीक है, तो आज 6 प्रकार। ठीक है। सो ये जो प्रार्थना है, जब हम महाप्रसाद खाते हैं तो इस प्रार्थना को हमें बहुत ध्यान पूर्वक गाना चाहिए। इसका जो मतलब है, जो मीनिंग है, हमें पता होना चाहिए। कुछ भक्त हैं जो जैसे शुरू हो जाते हैं, प्रसाद जैसे सामने आता है, बिना प्रार्थना बोले या लाइन में लगे हुए हैं, लाइन में लगे हमने बोल दिया,
है ना। और जैसे ही प्रसाद सामने आया, जस्ट शुरू हो गया एक्चुअली। कई बार कुछ शॉर्टकट होता है, पक पड़ किया 2 सेकंड में जस्ट, है ना, बोल लिया, है ना, महाप्रसाद गोविंदे खा पी के आनंद ले, हो गया, कंप्लीट हो गया एक्चुअली। तो ऐसा नहीं करना चाहिए हमको। जब भी हमारे सामने समक्ष प्रसाद उपस्थित हो, उसके बाद उस प्रसाद को देखते हुए मेडिटेट करना चाहिए और इस प्रार्थना को पूरे हृदय से गाना चाहिए, है ना। इसका मतलब भी पता होना चाहिए, जो मतलब इसमें दिया गया। ये भौतिक अज्ञान का पिंड है, भौतिक शरीर जो है एक्चुअली, और इंद्रिय तृप्ति का क्या है, पगडंडियों की जाल है। तो इस इंद्रिय भोग के सागर में हम पढ़ चुके हैं, और समस्त इंद्रियों में सबसे जीव जो है सबसे अक्कड़ है, दुर्दम है, और संसार में जीव को जीत पाना मुश्किल है। लेकिन हे कृष्ण, आप दयालु हैं, आपने जीव को जीतने में सहायता करने के लिए क्या भेजा है, प्रसाद भेजा है। मैं तो जीव को कंट्रोल नहीं कर सकता, ये अत्यंत बहुत दिक्कत है जीव मेरे जीवन में, लेकिन प्रसाद से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो भगवान को धन्यवाद हम देते हैं एक्चुअली। तो हमें मेडिटेट करना चाहिए। समाधि है, समाधि मतलब है अपनी पूरी इंद्रियों को लगा देना एक्चुअली। प्रसाद मतलब प्रभु के साक्षात दर्शन। जब प्रसाद हमारे समक्ष होता है तो प्रभु के साक्षात दर्शन। प्रसाद सेवा, हम क्या बोलते हैं, प्रसाद सेवा करना, प्रसाद ऑनर कर रहे हैं। हम प्रसाद खाते नहीं है, खाना मतलब भोग करना, लेकिन हम प्रसाद की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि भगवान का वो प्रसाद है, उच्चिष्ट है, तो उसको हम ऑनर कर रहे हैं। सेवा करना और खाना दोनों फर्क है। खाना मतलब अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए, भोग के लिए उसको हम खा रहे हैं, भोग कर रहे हैं, लेकिन हम सेवा कर रहे हैं, भगवान के प्रसाद रूप में इसको स्वीकार कर रहे हैं। तो जब हम प्रसाद को खा रहे हैं, प्रसाद को टेस्ट करते हैं, तो हमें सोचना चाहिए कि कब कृष्ण ने जब खाया होगा तो कैसा होगा वो, है ना। कृष्ण के जो होठों से वो लगकर आ रहा है, तो उसमें का जो टेस्ट है और बढ़ गया है। तो ये ध्यान करते हुए, पूरा मेडिटेट करते हुए उस प्रसाद को लेना चाहिए। श्री प्रभुपाद जब थे संसार में तो 45 मिनट प्रसाद खाते थे। कितना टाइम लगता था हमको खाने में प्रसाद को, 45 मिनट्स, 45 मिनट तक। तो हमें भी पूरा प्रसाद को ध्यान केंद्रित कर कर और पूरा अच्छी तरह से तब प्रसाद पाना चाहिए, तो अच्छा रहेगा। और दूसरा, जो हमारा शेड्यूल टाइम है, जो प्रसाद पाने का टाइम है, उसी टाइम पर ही रोजाना खाना चाहिए। उसको टाइम को हमें चेंज नहीं करना चाहिए। और बाहर के मिठाई की दुकानों में, बाहर के रेस्टोरेंट्स में, होटलों में बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। कई बार आजकल बहुत ही प्रचलन है भक्तों के बीच में, और एक नई हवा से आ गई है क्या, कि बी प्रैक्टिकल, प्रभु बी प्रैक्टिकल रहो, है ना। बाहर जाते हैं तो थोड़ा व्यवहारिक होना पड़ता है ना, तो कभी कभी 19-20 हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, इतना चलता है। इस्कॉन में इतना चलता है, वो भी खा लेते हैं, वो प्रभु जी भी खा लेते हैं, वो माता जी भी खा लेते हैं, वो तेरे सीनियर है, वो भी खा लेती हैं, तुम्हें खाने में क्या दिक्कत है। तो प्रैक्टिकल रहा करो थोड़ा। तो ये सब बहुत ही हम सिद्धांतों के साथ क्या खिलवाड़ कर देते कभी कभी। तो हमें क्या करना है, ऐसे सिद्धांतों के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। बाहर का नहीं खाना तो नहीं खाना, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। ओनली लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन, जिस प्रकार हमने भक्ति स्वामी सत्संग में डिस्कस किया था कि हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं अपने जीवन के लिए, कब, जब जीवन और मरण का सवाल हो। उसी प्रकार बाहर भी खा सकते हैं जब हमारे जीवन मरण का सवाल हो, जब मरने वाले हो बिल्कुल, तो फिर कुछ भी खाओ, मांस भी खाओ, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब होटल में खाते हैं तो भूख की इच्छा हमारी बढ़ती है, और उस जिस व्यक्ति ने बनाया है उसकी चेतना उस अन्न के माध्यम से हमारे अंदर जाती है, तो हमारे अंदर भी वो विकार आते हैं, काम क्रोध मोह ये सब बढ़ते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति के अंदर है, उसने बनाया, उसके हाथ का हमने खाया, तो हमारे अंदर भी वो डिजायर्स बढ़ रही हैं। जब हम बाहर का खाते हैं तो थोड़ा सा अनइजीनेस हमारे अंदर होता है, डिजायर्स बढ़ती हैं, काम इच्छाएं बढ़ती हैं हमारी, इसीलिए बाहर का बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। आदर्श क्या है, भक्तों के द्वारा बनाया गया हो, अन्न भक्तों के द्वारा उगाया हो, है ना, उनको काटा भक्तों के द्वारा गया हो, निकाला गया हो, चक्की, जो सारी चीजें भक्तों के द्वारा की गई हैं, तो वो परफेक्ट है। लेकिन इतना हम नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी क्या है, कम से कम भक्तों के द्वारा बनाया गया हो, पकाया गया हो, भोग लगाया गया हो और सर्व किया गया हो, तो उसको हम प्रसाद कहते हैं। तो अगर इस प्रसाद को हम पाएंगे तो निश्चित रूप से जो जिह्वा, जो वेग है टेस्ट करने का, उससे हम बाहर आ सकते हैं। इसीलिए भगवान भगवत गीता के दूसरे अध्याय के जो 65वां श्लोक है, उसमें भगवान कहते हैं, प्रसादे सर्व दुखा नाम हानिरस्या पाजायते, प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। प्रसादे सर्व दुखा नाम, सारे दुखों की हानि हो जाती है, चित्त प्रसन्न हो जाता है, बुद्धि ठिकाने आ जाती है जब हम कृष्ण प्रसाद लेते हैं।
सारे दुखों से छुट्टी मिल जाएगी अगर हम प्रसाद लेते हैं। चित्त प्रसन्न हो जाएगा, हमारे हृदय खुश हो जाएगा एक्चुअली। उसी प्रकार जब हम मॉर्निंग प्रोग्राम करते हैं, मंगल आरती करते हैं, जप करते हैं, क्लास करते हैं, तो दिमाग थोड़ा क्या है, गर्म हो जाता है ना। उसके बाद प्रसाद, सारे दुख हर है ना, सारे दुख जितने गिले शिकवे थे सब भूल जाते हैं, प्रसाद खाते हैं आराम से। जो मॉर्निंग प्रोग्राम से लेके 4 घंटे दिन तपस्या की थी, गर्म दिमाग हो गया था, सारा ठंडा हो जाता है एक्चुअली। तो एक प्रार्थना है जिनको सुन के हमारी नींद आ जाती है, और दूसरी प्रार्थना है जो हमें जगाने का मंत्र है। पहला मंत्र क्या है, सोने का, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य, तुरंत नींद आ जाती है हमको। और कब जगते हैं, महाप्रसादे गोविंदे, तुरंत नींद खुल जाती है। अच्छा, महाप्रसाद का टाइम है एक्चुअली। तो इस प्रकार श्री प्रभुपाद ने भी इस्कॉन ब्लड्स को यूज किया। तो प्रभुपाद जी क्या रखते, जो रसगुल्ले थे ब्लड्स के रूप में, वो रखते थे हमेशा। तो नया भक्त कभी मंदिर में आता था और कुछ दिन रहने के बाद प्रभुपाद से बोलता, प्रभुपाद मुझे जाना है, मैं और नहीं रह सकता यहाँ पे। तो प्रभुपाद बोलते थे, कोई बात नहीं, संडे फीस्ट तक रुको और उसके बाद चले जाना है। तो संडे फीस्ट को इतना बढ़िया स्वादिष्ट भोजन प्रसाद, काफ़ी सारे आइटम वो खाता था, और इस तरह कर करके उसके काफ़ी सारे संडे निकल जाते थे, है ना। तो ये सब क्यों डिस्कस कर रहे हैं हम, कि प्रसाद पाने से पहले हम गुणगान करें प्रसाद का, तब फिर उस प्रसाद को उस भावना से हम ले पाएंगे। राधा दामोदर जो बस पार्टी थी, उसमें एक रूल था कि जब भी आपको प्रसाद ऑनर करना है तो उससे पहले आपको कुछ न कुछ ग्लोरिफिकेशन, कुछ न कुछ गुणगान प्रसाद का करना है। कि इस जन्म में खुशी मिलेगी, अगले जन्म में खुशी मिलेगी एक्चुअली। प्रसाद कृष्ण से अभिन्न है, दुविधाओं से दूर करने के लिए, तो कुछ भी ग्लोरिफिकेशन करें, लेकिन करें प्रसाद पाने से पहले, ऐसा वहां रूल था। तो सबसे पहले हम क्या भाव ले सकते हैं कि प्रसाद पाने का प्रण लेना हमको, प्रसाद ही पाऊंगा, चाहे कुछ भी स्थिति हो, मुझे प्रसाद ही पाना है। और पाते समय क्या करना है, संभावना, सद्भावना कैसी होनी चाहिए, मेडिटेशन के रूप में, कि कृपा के रूप में भगवान ने मुझे ये प्रसाद दिया है, तो मेडिटेट करना उस पर, है ना। और तीसरा क्या करना है, प्रसाद बांटना भी, दूसरे लोगों को भी ये कृष्ण की कृपा पहुंचानी है ना। आपको ज्यादा बोलना नहीं आता है, अच्छी क्लास लेनी नहीं आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई सुनना भी नहीं चाहता। क्या करो, आप अच्छा प्रसाद बनाओ, हमेशा अपने पॉकेट में कुछ पेड़े या कुछ ऐसे रखो, और जहां भी कोई व्यक्ति मिले उसको प्रसाद दो, वो उसी से भक्त बन जाएगा। कि तो जहां भी सोसाइटी में रहते हैं वहां 2 प्रोग्राम स्टार्ट करें, है ना, आधे घंटे कीर्तन करें और 1 दोना खीर या कुछ बनाकर उनको दें। तो इस तरह करेंगे तो बहुत सारे लोग हमसे जुड़ेंगे। वैसे भी कलयुग है ये, है ना, कलयुग के जीव का दिमाग में कुछ घुसता नहीं है, दिमाग बेकार है, लेकिन वो जिह्वा से उस प्रसाद को ग्रहण करके उस कृष्ण भावनामृत को स्वीकार कर सकता है। तो कोई व्यक्ति कर सकता है, प्रीचिंग बहुत आसान है ना, लेक्चर कोई नहीं सुनना चाहता हो, क्या प्रसाद के माध्यम से उसको भक्त बना सकते हैं। प्रसाद भी देते रहेंगे किसी व्यक्ति को हम, तो वो एक न एक दिन क्या होगा, भक्त बन जाएगा। तो उसके लिए कोई स्पेशल ट्रेनिंग भी नहीं जरूरत है, कोई ऐसा नहीं हमें ट्रेनिंग की जरूरत है, नहीं, कोई भक्त इसका कर सकता है, कुछ भी घर पर बनाए और लोगों में बांटे, जिससे लोग क्या करेंगे, भक्त बनेंगे। तो ये प्रसाद की महिमा है, इसीलिए हमें प्रसाद ही खाना है और दूसरों को प्रसाद भी बांटना है, और मेडिटेट करना है प्रसाद पाने से पहले कि ये प्रभु के साक्षात दर्शन है, ये प्रसाद सर्व दुखानाम हरण, कि हर दुख को हरने वाला ये प्रसाद है। इसके बाद जो भक्तिनाथ महाराज हैं आगे बताते हैं कि रस 6 प्रकार के होते हैं, और यदि उनमें से किसी एक प्रकार के द्वारा विचलित होता है तो वह जीव के वेग से नियंत्रित हो जाता है। कुछ लोग मांस, मछली, केकड़े, अंडे, वीर्य तथा रक्त से उत्पन्न मृत शरीर के रूप में खाए जाने वाली अन्य वस्तुओं के प्रति आकर्षित होते हैं। अन्य लोग तरकारी के प्रति आकर्षित होते हैं। लेकिन जब सब जीव के वेग के तुष्टि के लिए किया जाता है, इंद्रिय तृप्ति के लिए ऐसा भोजन करना जिसमें मिर्च, इमली, मसाले की अत्यधिक मात्रा मिली रहती है, कृष्ण भावनामय व्यक्तियों के लिए त्याज्य है ना। शराब, कॉफी, चाय का प्रयोग अवैध वेगों की पूर्ति के लिए किया जाता है। पहला तमोगुणी है ना, जो दूसरे जीवों को खाते हैं मार के, वो तमोगुणी है। दूसरे सतोगुणी, तरकारी वगैरह खाते हैं, है ना, तो दोनों ही जिह्वा के वेग को बढ़ाएंगे, कुछ भी खा रहे हैं। रजोगुणी बहुत स्पाइसी है, बहुत मिर्ची वाला है। गहन तमोगुणी शराब इत्यादि है, तो ये सारे ही जिह्वा के वेग को बढ़ाने वाले हैं। तो खाना ही नहीं है क्या, कुछ ना खाएं फिर। तो इसी प्रकार भगवान गीता में
17वें अध्याय के 9वें श्लोक में कहते हैं कि 6 प्रकार के जो खाने योग्य पदार्थ होते हैं: कटु, अम्ल, लवण, उष्ण, तीक्ष्ण और रुक्ष्ण। कटु मतलब बिटर, थोड़े से जैसे जिंजर, अदरक जैसे होता है। अम्ल जैसे खट्टे जैसे नींबू होता है। लवण सॉल्टी जैसे नमक है। अति उष्ण वेरी हॉट, बहुत गर्म होते हैं। तीक्ष्ण इस प्रकार चिली, ओनियन। रुक्ष्ण ड्राई सूखा जो होते हैं। और विधाहीन बर्निंग बहुत जलने वाले होते हैं। तो ये 6 रस हैं और हम इन 6 चीजों के लिए हमारी जिह्वा क्या है, जिह्वा वेग का शिकार हो जाती है। छोटी सी जिह्वा है और ये अपने टेस्ट के लिए हमें 100-100 किलोमीटर तक दौड़ा देती है कि 100 किलोमीटर लोग क्या जाने थे, आइसक्रीम खाने के लिए जाते हैं। 100-100 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं कि वहां की आइसक्रीम फेमस है, वहां के पराठे, वहां की गली के ये लोग, इतने लोग गाड़ी चला के जाते हैं स्वाद लेने के लिए। तो जिह्वा क्या है, ये कंट्रोल नहीं कर पाते और इस स्वाद को हम जाते हैं आगे। भक्ति सिंह महाराज कहते हैं, यदि हम कृष्ण को अर्पित किए भोजन के उच्चिष्ट को ही स्वीकार करने का अभ्यास करें तो माया के उत्पीड़न से बच सकते हैं। तरकारियां, अन्न, फल, दुग्ध उत्पाद तथा जल भगवान को अर्पित किए जाने के लिए समुचित भोज्य पदार्थ हैं, जैसा कि भगवान ने संस्तुति की है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति। इसमें फिर वहां स्वादिष्ट भोजन को मिलेगा तो भी हम जीव की आवश्यकता को पूरा करने का प्रयास करते हैं। चैतन्य चैतन्य में कहा गया है, जीवार लाल से यही इति उति हिताय शिष्णोर पारायणाय कृष्ण नहीं पाए। जो व्यक्ति अपने स्वाद की तृप्ति के लिए इधर दौड़ता है, रहता है अपने उदर जनेंद्र की इच्छाओं में सदैव आसक्त रहता है, वह कृष्ण को पाने में अक्षम रहता है। वो कृष्ण को नहीं पा सकता कभी भी। ऐसा व्यक्ति जो अपनी इंद्रियों के लिए, अपनी जिह्वा के लिए इधर वो दौड़ रहा है। तो जिह्वा वेग है वो है क्वालिटी। जिह्वा क्या चाहती है, क्वालिटी चाहती है, टेस्टी होना चाहिए, है ना। और उदर क्या चाहता है, क्वांटिटी चाहता है ना, ज्यादा मात्रा में चाहिए। रसगुल्ला ज्यादा चाहिए, है ना। जो टेस्टी चीज है वो ज्यादा मात्रा में चाहिए और जो टेस्टी नहीं है वो कम मात्रा में चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो हमारी जो उदर है उसका आकार देखो, केविटी का आकार एक मुट्ठी के बराबर है, जिसमें वो अन्न खाने के बाद जाने वाला है। और हमारी प्लेट का साइज देखो जो हम खाते हैं, उसका कम से कम 8 गुना होता है। तो टेस्ट के साथ साथ हमें उसकी क्वांटिटी का भी ध्यान रखना है। एक बार एक भक्त थे मंदिर में, तो उन्होंने इतना हलवा खा लिया टेस्ट में कि पूरा यहाँ तक भर गया। बाद में ऑपरेशन करने के बाद उनका हलवा पेट से निकाला गया। तो इतना भी नहीं खाना, है ना। कितना खाना है, जितना हमारा साइज है पेट का उसका 50%, जितना स्पेस है तो 50% खाना है खाली, और 25% पानी और 25% हवा के लिए स्थान रहना चाहिए। हम जब खाते हैं तो यहाँ तक भर लेते हैं, पानी के लिए भी जगह नहीं है ना हवा के लिए जगह है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, वो भी हमें स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और वेग को उत्पन्न वो करेगा। तो उसी प्रकार ऋतुओं के अनुसार भोजन बनाया गया। ऋतुओं के अनुसार भोजन, जो सीजनल सब्जीज हैं उनको हमें लेना चाहिए, और जो आपस में कॉम्पेटेबल नहीं है, जिस प्रकार नमक के साथ दूध नहीं लेना चाहिए, है ना। तो इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। और किस तरह इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, फास्टिंग करके। इसको कैसे कंट्रोल करना है हमें, फास्टिंग करनी है। ये जो है भक्ति हमारे बताते हैं कि जो लोग उदर रोग से पीड़ित हैं वे उदर के वेगों के बस में लाने में जरूर असमर्थ रहे होंगे। कम से कम इस विश्लेषण से यही लगता है कि जब हम आवश्यकता से खाना चाहते हैं तो हम जीवन में अनेक असुविधाओं को जन्म देते हैं, किंतु यदि हम एकादशी, जन्माष्टमी ऐसे उद्देश्यों में उपवास करते हैं तो हम उदर की आवश्यकताओं पर अंकुश लगा सकते हैं। तो किस प्रकार अंकुश लगाना है उदर की आवश्यकताओं को, उदर के वेग को कैसे कंट्रोल करना है, फास्टिंग करनी है। उदर के वेग को कैसे करना है, फास्टिंग करनी है। और जिह्वा के वेग को कैसे कंट्रोल करना है, भगवान का प्रसाद खाना है। जब भी खाना है केवल क्या करना है, केवल प्रसाद ही खाना है, उसके अलावा और कुछ खाना ही नहीं है। तो इस प्रकार हम जो जिह्वा के वेग को और उदर के वेग को हम कंट्रोल कर सकते हैं। नाउ उपस्थ वेग,
हमने डिस्कस किया वाचो वेगम, मनसा, क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम और उदर वेगम। तो जो 5 वेग हैं उनको अभी तक हम चर्चा कर चुके हैं। और जो छठा वेग है वो है उपस्थ वेगम। इसके बारे में प्रभुपाद जी लिखते हैं पेज नंबर 8 पर। इसी प्रकार जनेंद्रियों के वेग, कौन पढ़ना चाहेगा? पेज नंबर 8 पर। इसी प्रकार रामकृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। इसी हरे। प्रकार जनेंद्रियों के वेग या काम वासना के वेग भी उन्हें अनावश्यक रूप से प्रयोग में न लाकर वश में किए जा सकते हैं। जनेंद्रियों का उपयोग कृष्ण भावना भावित संतान उत्पन्न करने के लिए ही किया जाना चाहिए, अन्यथा उनका प्रयोग न किया जाए। कृष्ण भावनात्मक आंदोलन में विभाग को इसलिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता कि कामेंद्रियों की तृप्ति हो, अपितु कृष्ण भावना भावित संतान उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। जो ही बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उन्हें डल्लास टेक्सास के गुरुकुल में भेज दिया जाता है। यहाँ उन्हें पूर्णतः कृष्ण भावना भावित भक्त बनने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। ऐसे अनेक कृष्ण भावना भावित बच्चों की आवश्यकता है जो इस प्रकार की संतान उत्पन्न करने में सक्षम होता है। उन्हें जनेंद्रियों का उपभोग करने दिया जाता है। आगे पढ़िए। जब कोई कृष्ण भावना भावित संयम की विधियों का पूरी तरह अभ्यास कर लेता है तो उसे प्रमाणिक गुरु बनने के लिए योग्य समझा जाता है। ठीक श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ठीक है ठीक है, उपदेशामृत इतना की ही इतना ही पढ़ना है बस, वो आगे हो चुका है। ठीक। सो यहाँ पर जो उपस्थ वेग है, जो जनेंद्रियों का वेग है, उसके बारे में चर्चा आ रही है। तो प्रभुपाद जी इसका सॉल्यूशन दे रहे हैं कि अगर उपस्थ वेग को कंट्रोल करना है तो हम शादी कर सकते हैं और जो कृष्ण भावना में संतान है उनकी हम उत्पत्ति कर सकते हैं। और किस प्रकार बच्चों को कृष्ण भावनित बनाना है? बाय ट्रेनिंग, कि उनको जो गुरुकुल्स हैं उनमें भेजना है, ट्रेनिंग देनी है। और श्री प्रभुपाद गुरुकुल ट्रेनिंग नहीं छोड़ रहे यहाँ पर, है ना, उसको भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि अगर आपने संतान उत्पत्ति कर ली है तो उसको गुरुकुल भेजना है, वहाँ पर ट्रेनिंग देनी है। स्लॉटर हाउस स्कूल उसमें नहीं भेजना है ना, गुरुकुल से भेजना है कि जहाँ से वो सही विधि को सीख पाए। और जिस प्रकार 5वें स्कंद के 5वें अध्याय के 18वें श्लोक में बताया गया है कि गुरु न सस्यात्, स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात्, जननी न सस्यात्, देवम न तस्यान्, पतिश्च न स्यान्, मोचयेद्य समुपेत्य मृत्युम। इसका मतलब क्या है कि जो अपने आश्रितों को बारंबार के जन्म मृत्यु के पद से उबार ना सके तो उसे कभी भी गुरु, पिता, पति, माँ या आराध्य देव नहीं बनना चाहिए। कि जब तक हम अपने आश्रितों को जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर ना निकाल पाए तब तक हमें ये पोजीशन, पद जो है स्वीकार नहीं करने चाहिए। ना हमें गुरु बनना है, ना माता पिता बनना है, ना आराध्य देव बनना है। तो यहाँ पर जो कंटेस्ट है वो उपस्थ वेग का। तो गृहस्थ आश्रम, शादी करना, विवाह संस्कार करना और संतान उत्पत्ति करना, तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं। तो अगर हमें उपस्थ वेग को कंट्रोल करना है तो उसको हमें सही डायरेक्शन में लगाना है। और सही डायरेक्शन क्या है? विवाह संस्कार करना है और कृष्ण भावनामित संतान उत्पत्ति करने के लिए ही प्रयोग करना है केवल। अगर उसके अलावा हम उपस्थ वेग करते हैं तो फिर वो भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है, वो पाप कर्म है। वो क्या है? पाप कर्म है। श्री प्रभुपाद जी सतस्वरूप दास गोस्वामी को 68 में एक लेटर लिखते हैं सेंट फ्रांसिस्को में, और उसमें बताते हैं, मैरिड लाइफ इज नॉट फॉर सेक्स इंडल्जेंस। द प्रिंसिपल ऑफ मैरिज इज ऑन द बैकग्राउंड ऑफ गेटिंग गुड चिल्ड्रन। द हाउस होल्डर इज अलाउड टू हैव सेक्स लाइफ once in a month just after the wife's menstrual period, which prolongs for at least for 5 days. So after these 5 days one can have sex life provided the grihastha desires to get the child. As soon as the wife is pregnant, no more sex life until the child is born and becomes at least 6 months old. After that one may have sex life
on the same principle. If one does not want more than one or two children, he should voluntarily stop sex life. But one should strictly not use any contraceptive method and at the same time indulge in sex life. That is very very sinful. प्रभुपाद जी यहाँ पर पूरे गृहस्थ आश्रम के बारे में बता रहे हैं कि हम संभोग कर सकते हैं केवल जो कृष्ण भावना संतान उत्पत्ति करने के लिए शादी कर सकते हैं. तो वंस इन अ मंथ प्रभुपाद जी कह रहे हैं सेक्स लाइफ अलाउड है ना, वंस इन अ मंथ. जब हमारी संतान उत्पत्ति की इच्छा है तब. अगर हम संतान उत्पत्ति नहीं करना चाहते तो फिर हम इन चीज़ों को प्रयोग, जो कॉन्ट्रासेप्टिव है उसको प्रयोग करके अगर करें तो वो क्या है, सिंफुल है. तो ये प्रभुपाद जी का पत्र है सतस्वरूप दास गोस्वामी को 68 में. उसके बाद प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बताते हैं कि इवन इन योर लाइफ, मैरिड लाइफ, इफ यू इंडल्ज सेक्स लाइफ मोर देन वंस इन अ मंथ और इन द प्रेगनेंसी, दैट इज अगेंस्ट रिलीजियस प्रिंसिपल्स. अगर आप एक महीने में एक बार से ज़्यादा सेक्स करते हैं और प्रेगनेंसी के टाइम सेक्स करते हैं तो वो भी धर्म के विरुद्ध है. तो सो कृष्णा धर्मा विरुद्धा कामोस्मि, कृष्ण गीता में कहते हैं लस्ट, सेक्स इंडल्जेंस विच इज नॉट अगेंस्ट द रूल्स ऑफ रिलीजियस प्रिंसिपल, दैट इज आई एम. कि जो धर्म के विरुद्ध नहीं है, जो काम धर्म के विरुद्ध नहीं है वो काम मैं हूं. लेकिन प्रभुपाद कह रहे हैं अगर ऐसा हम काम यूज कर रहे हैं तो वो क्या है, वो धर्म के विरुद्ध है, वो पापमय कार्य है. तो दैट मीन्स ओनली फॉर बिगेटिंग चिल्ड्रन, नाइस चिल्ड्रन, सो दैट देयर मे नॉट बी डिस्टर्बेंसेस. ये प्रभुपाद जी का एक प्रवचन है भागवतम पर 6 स्कंद के पहले अध्याय के 11 श्लोक में. तो इस तरह हम उपस्थ वेग को कंट्रोल करना चाहिए और हम कर सकते हैं. इसके बाद भक्ति सिद्धांत महाराज लिखते हैं पेज नंबर 14 पर, पढ़िए. जहां तक जनेंद्रियों के वेग का संबंध है, निकुंज विलासिनी माता जी, नहीं परम गति माता जी. जहाँ तक जनेंद्रियों के वेगों का संबंध है, वे दो तरह के हैं, उचित तथा अनुचित, अथवा वैध और अवैध समागम. जब मनुष्य ठीक से सयाना हो जाए तो वह शास्त्रों के विधि विधानों के अनुसार विवाह कर सकता है और अपने जनेंद्रियों का उपयोग उत्तम संतान उत्पन्न करने के लिए कर सकता है. यह वैध तथा धार्मिक है. अन्यथा वह किसी प्रकार के नियंत्रण के बिना अपनी काम वासना की तृप्ति के लिए अनेक कृत्रिम साधनों का प्रयोग करता रहेगा. जब कोई अवैध विषयी जीवन में, जैसे कि शास्त्रों में इसकी परिभाषा दी गई है, उसके विषय में चिंतन, योजना बनाना, चर्चा करना या वास्तविक संभोग करना या कृत्रिम साधनों से काम तृप्ति में लिप्त होता है तो वह माया के जाल में फंस जाता है. ये आदेश न केवल गृहस्थों पर लागू होते हैं अपितु त्यागियों या जिन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया है उनके लिए भी है. श्री जगन्नाथ पंडित ने अपनी पुस्तक प्रेम विवर्त के 7वें अध्याय में लिखा है, वैरागी भाई ग्राम्य कथा ना सुनवे काने, ग्राम्य वार्ता ना कहिवे यबे मिलिवे आने, स्वप्ने ओ ना कर भाई स्त्री संभाषण, गृह स्त्री छाड़िया भाई आसी याचवाना, यदि चाह प्रणय राखिते गौरांगेरे सने, छोटा हरिदासर कथा थाके ये न मने, भाल न खाइबे आर भाल न परिवे, हृदयते राधा कृष्ण सर्वदा सेविवे. प्रिय भाई, तुम सन्यासी हो, तुम्हें सामान्य संसारी बातें नहीं सुननी चाहिए और ना ही जब किसी अन्य से मिलो तो संसारी बातों के विषय में चर्चा करनी चाहिए. स्त्रियों के विषय में तो स्वप्न में भी विचार मत करो. तुमने जिस व्रत के साथ संन्यास लिया है वह स्त्रियों की संगति करने से तुम्हें रोकता है. यदि तुम चैतन्य महाप्रभु का सानिध्य चाहते हो तो तुम्हें छोटे हरिदास की घटना सदैव स्मरण में रखनी चाहिए कि किस तरह महाप्रभु ने उसका परित्याग किया था. ना तो विलासी भोजन करो, ना सुंदर वस्त्र पहनो, लेकिन सदैव विनीत बने रहो और अपने अंतरतम में
श्री राधा कृष्ण की सेवा करते रहो। ठीक है, धन्यवाद। यहाँ पर जो भक्त महाराज भी जो उपस्थ को संलग्न करने के जो वैध तरीके हैं और अवैध तरीके हैं उसकी चर्चा यहाँ पर बता रहे हैं। तो वैध तरीके क्या है? विवाह संस्कार करना और जो कृष्ण भावना में संतान उत्पत्ति करना, तो ये सारे वैध तरीके हैं। और अवैध तरीके क्या हैं कि जब हम एंजॉय करना चाहते हैं कि लेकिन हम जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, तो फिर हम जो है कृत्रिम माध्यमों का उपयोग करते हैं जिससे कि संतान उत्पत्ति न हो और हम एंजॉय भी कर लें, लेकिन वी डोंट वांट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिससे उससे बच्चे पैदा हो कि उनको जिम्मेदारी हम लेनी चाहिए, लेकिन हम एंजॉय करना चाहेंगे। तो वो क्या है? अवैध तरीके हैं। तो भक्ति सिद्धांत महाराज यहाँ पर बता रहे हैं कि इसीलिए हम सबको जो ब्रह्मचर्य है उसका पालन करना चाहिए। तो ब्रह्मचर्य का पालन ऐसा नहीं है कि ब्रह्मचारी लाइफ में, सन्यासी लाइफ में या वानप्रस्थ लाइफ में किया जा सकता है। गृहस्थ लाइफ में भी हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है। मतलब केवल कृष्ण भावना में संतान उत्पत्ति करने के अलावा अपने जीवन में हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और ब्रह्मचर्य होता क्या है? तो ब्रह्मचर्य का पालन के विषय में भक्ति विकास स्वामी जो अपने उनकी पुस्तक है ब्रह्मचर्य इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, उस पुस्तक में लिखते हैं कि अखंड ब्रह्मचर्य 8 चीजें जिसमें भक्ति सिद्धांत महाराज भी लिख रहे हैं, आपने पढ़ा होगा, उसके विषय में चिंतन करना, योजना बनाना, चर्चा करना। तो ये 8 चीजें हैं जो अगर हम इन 8 चीजों को करते हैं तो ब्रह्मचर्य को हमारे को ब्रेक करता है ना। तो पहला है दर्शन, है ना, दर्शन करना, किसी स्त्री या पुरुष के दर्शन करना उस तरह, उस भाव में, तो वो क्या? दर्शनम, तो वो भी ब्रह्मचर्य को ब्रेक करता है। दूसरा स्पर्शनम, है ना, टचिंग, है ना, छूना, पुरुष या स्त्री को इस तरह टच करना, छूना, तो वो भी हमारे ब्रह्मचर्य को ब्रेक करता है। केली, केली का मतलब प्ले करना, है ना, मतलब बहुत ही मजाक करना, है ना, उनके साथ, तो वो भी हमारे ब्रह्मचर्य को ब्रेक करता है। और चौथा है कीर्तन, कीर्तन मतलब प्रेज करना, कि जो हमारे अपोजिट सेक्स हैं, स्त्री है, पुरुष है, तो उनको, उनके गुणों को प्रेज करना, उनके गुणों का गुणगान करना है, तो ये भी ब्रह्मचर्य को ब्रेक करता है, चौथा। और पांचवा है गुह्य, गुह्य मतलब प्राइवेट टॉक्स करना, अकेले में कुछ ऐसी बातें करना जो कृष्ण भक्ति या कृष्ण सेवा से संबंधित नहीं है, तो गुह्य, 5वीं चीज है गुह्य। और छठा है संकल्प, डिटर्मिनेशन करना कि अब मुझे उसके साथ संभोग करना है, अब दृढ़ता आ गई जीवन में। और 7वां है अध्य व्यवसाय, और फिर ऐसे व्यक्ति के पास संपर्क में जाना अपने इंद्रिय भोग की तलाश में, 7वां अध्य व्यवसाय। और 8वां है क्रिया निवृत्ति, है ना, एक्चुअल में उससे संभोग करना है। तो ये 8 चीजें जो हैं हमारे जो ब्रह्मचर्य को वो ब्रेक करती हैं। तो इसीलिए चाहे हम किसी भी आश्रम में हैं, हम हर आश्रम में हमें इन 8 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अगर इनमें से हम जो भी 8 चीजें कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? हम दैट इज अवैध, वो अवैध तरीके से हम सेक्स कर रहे हैं। मतलब एक है वैध उपस्थ, एक है अवैध तरीके। तो हम एंजॉय करना चाहते हैं लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। अगर आपकी इच्छा है तो आप कीजिए, विवाह संस्कार कीजिए, और उसके बाद कृष्ण भावना में संतान उत्पत्ति करने के लिए आप उपस्थ को समन्वय कर सकते हैं। और उसके बाद अगले श्लोक में जो भक्तिनंद महाराज हैं, जो वैरागी हैं, उनके लिए उपदेश दे रहे हैं। तो फिर से, है ना, जो इस्कॉन में है सभी वैरागी हैं, है ना, क्योंकि श्री प्रभुपाद कहते हैं कि जो प्रचार करता है वो सन्यासी है। मतलब प्रचार कौन कर सकता है? सन्यासी प्रचार कर सकता है। सन्यासी मतलब वैरागी। और इस्कॉन में हर व्यक्ति प्रचार करता है, मतलब हर व्यक्ति सन्यासी है, हर व्यक्ति वैरागी है। तो ये जो संदेश है जो जगदानंद पंडित अपनी पुस्तक प्रेम विवर्त में लिख रहे हैं, तो ये जो संदेश है ये हर व्यक्ति के लिए है, चाहे वो किसी भी आश्रम में है। तो यहाँ पर छोटे हरिदास ठाकुर की कथा बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु एक बार प्रसाद खा रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, बगल में उनके पड़ोस में एक स्त्री थी और उनसे वो कुछ राइस लेकर आए और कुकिंग करके चैतन्य महाप्रभु खिलाया। तो चैतन्य महाप्रभु ने उन छोटा हरिदास ठाकुर का त्याग कर दिया है। उनकी गलती क्या थी कि छोटा हरिदास ठाकुर ने केवल मन में ऐसा विचार लाए थे, एक उस दृष्टि से उन स्त्री की तरफ देखा था, केवल इतना ही उनकी गलती थी। और इस कंडीशन में चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, उस छोटा हरिदास का त्याग कर दिया कि नहीं, आपके अंदर ऐसी इच्छा क्यों है, ऐसी इच्छा होना भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है। वो छोटा हरिदास का त्याग कर दिया। छोटा हरिदास ठाकुर ने जो गंगा में कूदकर आत्महत्या कर लिया।
तो प्रसाद में भी वो चेतना गई, संगति से निकाल दिया 1 साल बाद, और त्रिवेणी में जाकर उन्होंने कूद कर आत्महत्या कर ली। तो ये सब संभव कब होगा? जब हम साधना, सेवा, भक्त संग, स्वाध्याय, है ना, में आनंद प्राप्त करते रहेंगे। जब हमें भक्ति में टेस्ट मिलता रहेगा, भक्ति के कार्य में, तो फिर जो ये सारे टेस्टेज हैं, जो उनमें हमारी रुचि धीरे धीरे कम होगी। तो इन छोटी छोटी चीज़ों के पीछे हम नहीं जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर जो भक्तचंद महाराज हैं वो बता रहे हैं कि जो हमें क्या नहीं करना, ग्राम्य वार्ता नहीं करनी, है ना। ग्राम्य वार्ता मतलब जो फिजिकल, जो बेकार की चर्चाएं हैं, फालतू की बातें हैं, तो वो नहीं करनी एक्चुअली, है ना। स्त्रियों के विषय में तो स्वप्न में भी विचार मत करो, या स्त्री है तो पुरुष के विषय में नहीं सोचना। और भला ना खाए हुए भला ना पैरवे, कि बहुत ही अच्छा प्रकार का भोजन हमें नहीं करना चाहिए, है ना। या फिर जो बहुत ही अच्छे प्रकार के वस्त्र हैं तो वो नहीं पहनने चाहिए। हमारा जीवन क्या होना चाहिए? सादा जीवन होना चाहिए, वैरागियों की तरह हमें जीवन जीना चाहिए। तब हम इन सब चीज़ों को अपने जीवन में उतार सकते हैं, उपस्थित विवेक को भी कंट्रोल हम कर सकते हैं। सो इसके बाद जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन यहाँ पर भक्तचंद महाराज दे रहे हैं। निष्कर्ष यह है कि, पढ़िए, निकुंज विलासिनी माता जी। निष्कर्ष यह है कि जो कोई वाणी, मन, क्रोध, जीव, उदर तथा जनेंद्रियों, इन 6 को वश में कर सकता है, उसे स्वामी या गोस्वामी कहा जा सकता है। स्वामी का अर्थ है मालिक तथा गोस्वामी का अर्थ है गो, अर्थात इंद्रियों का स्वामी। जब कोई संन्यास ग्रहण करता है तो वह स्वतः स्वामी की उपाधि धारण कर लेता है। इसका अर्थ यह नहीं होता कि वह अपने परिवार, जाति या समाज का स्वामी है, अपितु उसे अपने इंद्रियों का स्वामी होना चाहिए। जब तक कोई अपनी इंद्रियों का स्वामी ना हो ले, तब तक उसे गोस्वामी नहीं कहना चाहिए, अपितु उसे गोदास अर्थात इंद्रियों का दास कहना चाहिए। वृंदावन के 6 गोस्वामियों के पद चिन्हों पर चलकर समस्त स्वामियों तथा गोस्वामियों को भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा में लग जाना चाहिए। इसके विपरीत जो गोदास है वे इंद्रियों के सेवा में, ये भौतिक जगत की सेवा में लगे रहते हैं। उनके पास कोई अन्य कार्य नहीं रहता। प्रहलाद महाराज ने गोदास का और भी अधिक वर्णन अदान के रूप में किया है, जो ऐसे व्यक्ति का सूचक है जिसकी इंद्रियां संयमित नहीं है। ऐसा अदान बहु कृष्ण का दास नहीं बन सकता। श्रीमद् भागवत में प्रहलाद महाराज ने कहा है, मर्तिन कृष्णे परतः स्वतो वा मिथो अपि पदते ग्रह व्रत नाम अदान गोपी वर्षिताम तमिस्नम पुनः पुनः श्रवत वर्णानाम। जिन लोगों ने अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए इस भौतिक जगत में अपना अस्तित्व बनाए रखने का निश्चय कर लिया है, उसके लिए ना तो निजी प्रयास से, न अन्यों के उपदेशों से, ना ही सभाओं से कृष्ण भावनामृत होने की कोई संभावना है। वे बिना लगाम वाली इंद्रियों के द्वारा अज्ञान ग्रहण क्षेत्र में खींचे जाते हैं और इस प्रकार वे एक बार चबाए हुए को पुनः पुनः चबाने में उन्मत्त होकर लगे रहते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। सो यहाँ पर जो निष्कर्ष है वो भक्तचंद महाराज बता रहे हैं कि हमें गोस्वामी बनना है ना। पहला स्टेट है हमारे जीवन का, क्या है? हमें गोस्वामी बनना है। तो जिस प्रकार हमने डिस्कस किया था कि एक समय में हम एक ही तरह की जॉब कर सकते हैं। अगर हमें दूसरी जॉब करनी है तो पहली जगह से रिजाइन करना पड़ेगा। तो इन उपदेशों का पालन करके हम उस गोस्वामी पद तक ऊपर आ सकते हैं। इसके विपरीत क्या है? गौदास है, जो अपनी इंद्रियों का हमेशा दास है, अपनी इंद्रियों की सुनता है ना। जो मन कहता है, जीवा चलेगी छवि खाते हैं, है ना। वाच वेग, बोलने का वेग है, किसी पे कंट्रोल नहीं है, तो अपनी इंद्रियों का दास है। तो ऐसा व्यक्ति जो है भक्ति में कभी उन्नति नहीं कर सकता। तो हमें क्या बनना है? गोस्वामी बनना है। इन इंद्रियों को संयमित करना है। और कैसे करना है, उनको तरीका हमने यहाँ पर डिस्कस किया। और अगले श्लोक में प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि मतिर कृष्णे परतः स्वतो वा मिथोपिपद्येत ग्रह व्रतानाम अदांत गोर्भिर्विर्षताम तमिश्रम पुनः पुनश्चर्वितम सर्वणाम। कि जिन लोगों ने अपनी इंद्रिय की तृप्ति के लिए इस भौतिक जगत में अपना अस्तित्व बनाए रखने का निश्चय कर लिया है, उनके लिए न तो निजी प्रयास से, न अन्यों के उपदेश से, न ही सभाओं से कृष्ण भावित होने की कोई संभावना है।
वे बिना लगाम वाली इंद्रियों द्वारा अज्ञान के गहन क्षेत्र में खींचे जाते हैं और इस प्रकार वे एक बार चबाए हुए को पुनः पुनः चबाते हुए उन्मत्त होकर लगे रहते हैं। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि जिन लोगों ने निश्चय कर लिया है कि वो इसी अपने अस्तित्व को बनाए रखेंगे, जिनका ये निश्चय है कि अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए मुझे इंद्रिय तृप्ति ही करनी है, मुझे भोग ही करना है, और इस भौतिक में अपना अस्तित्व बनाए रखा, जिन लोगों ने निश्चय कर लिया है उनके लिए कुछ भी करेंगे, वो अपना निजी प्रयास भी करेंगे, कोई उन्हें उपदेश भी देगा, है ना, चाहे वो कृष्ण भावना की कितनी भी सभाएं अटेंड करेंगे, लेकिन अगर उनकी बिना लगाम वाली इंद्रियां हैं, मतलब उन्होंने इंद्रियों पर लगाम नहीं लगाई है, उनको संयमित करने का प्रयास नहीं किया है, तो वे अज्ञान गहन के क्षेत्र में चले जाएंगे। तो यहाँ पर ये निष्कर्ष रूप में प्रहलाद महाराज को कोटेशन दिया गया है कि अगर हम इंद्रियों को संयमित नहीं करेंगे तो हमारे कृष्ण भावनित होने की कोई संभावना ही नहीं है, क्योंकि हम गहन अंधकार के क्षेत्र में चले जाएंगे और फिर से वही कार्य दोहराते रहेंगे। क्या है? पुनः चर्वते चर्वता नाम, कि जो चबे हुए को चबाएंगे, मतलब जिस प्रकार च्युइंगम होती है ना, तो हम क्या कहते हैं, थोड़ी देर तो टेस्ट आता है उसमें, और थोड़ी देर बाद क्या होता है, जो रस है उसमें से निकल जाता है, उसमें खाली क्या है, बस हम चबा रहे हैं, लेकिन उससे हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। तो ये निष्कर्ष यहाँ पर है। और जो कोई व्यक्ति इन 6 को वश में कर सकता है उसे गोस्वामी कहा जाता है, और ऐसा शांत व्यक्ति पूरी दुनिया में शिष्य बनाने के काबिल है। तो ऐसा व्यक्ति क्या कर सकता है, पूरी दुनिया में शिष्य बना सकता है। तो जो पहला ही श्लोक है, जो उपदेश अमृत का पहला श्लोक है, वही ऋत्विक फिलॉसफी को रिजेक्ट करता है। मतलब क्या है कि जिसने 6 वेगों पर कंट्रोल कर लिया है वो शिष्य बना सकता है। तो हमको डायरेक्ट प्रभुपाद से दीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है। जिन व्यक्तियों का 6 वेगों पर कंट्रोल है, ऐसे व्यक्ति बहुत सारे हैं इस्कॉन में जिनसे हम दीक्षा ले सकते हैं। तो आज हमने 6 चीजें पढ़ी, जो 6 वेग हैं उन पर कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं। जो वाचो वेगम है, तो उसको कैसे कंट्रोल करना है हमको, कृष्ण कथा करके, कृष्ण का गुणगान करके। और दूसरा है मन का वेग है, उसको कृष्ण के चरण कमलों पर ध्यान रखकर, ये न केन प्रकार न, किसी प्रकार से हमें मन को कृष्ण की सेवा में लगाना है, मन को खाली नहीं करना, मन को हमें कृष्ण के विचारों से भरना है। और तीसरा क्रोध है, क्रोध को कैसे इंगेज करना है, हमको उन लोगों पर क्रोधित होना है जो भगवान या भगवान के भक्तों की निंदा करते हैं। तो इस प्रकार क्रोध को हम अपने को सही डायरेक्शन में लगा सकते हैं। और जिह्वा पर नियंत्रण कैसे रखना है, प्रसाद पाकर, हमेशा प्रसाद ही पाना है, इस तरह हमारे जिह्वा को कंट्रोल कर सकते हैं। और उधर प्रसाद भी ज्यादा नहीं खाना हमको, है ना, इसीलिए उसको कंट्रोल करने के लिए हमें जो उत्सव आते हैं, एकादशी है, जन्माष्टमी है, या और भगवान के अन्य आविर्भाव तिथि हैं, तो उन तिथियों में हमें फास्टिंग करनी चाहिए। तो जब हम फास्टिंग करेंगे तो जो उदर का वेग है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। और जो उपस्थ वेग लास्ट पर हमने डिस्कस किया, वो विवाह संस्कार करके, और उसका उपयोग केवल समन्वय, केवल कृष्ण भावनामित बच्चों की उत्पत्ति के लिए, संतान उत्पत्ति के लिए ही करें। तो इस प्रकार इन 6 वेगों से हम बाहर आ सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। और इन 6 वेगों को कंट्रोल कर पाएंगे जब हम प्रयास करेंगे, तभी हम भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे, अन्यथा हम इसी कंडीशन में हमेशा पड़े रहेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा जी प्रभु जी। मुझे आपने बताया था ब्रह्मचर्य के दर्शनम, स्पर्शनम और उनके गुणों को ऐसे, वो थोड़ा सा एक बार दोबारा बता दीजिए। विपरीत लिंग के लिए बताया था ना, जी उसका दर्शन नहीं करना चाहिए, उसका स्पर्श नहीं करना चाहिए। पहला दर्शन देखना, दूसरा स्पर्श छूना, तीसरा केली, है ना, एक प्ले करना, मतलब मजाक करना, और चौथा कीर्तन गुणगान करना, पांचवा गुह्य, मतलब ऐसी प्राइवेट टॉक करना, छठवां संकल्प, दृढ़ता कि उनका संग करना है, दृढ़ता लाना, और सातवां है अध्य व्यवसाय, ऐसे व्यक्ति के पास पहुंचना, ऐसी दृष्टि से, ऐसे सेंस ग्रेटिफिकेशन दृष्टि से ऐसे व्यक्ति का संपर्क करना, और फिर है संभोग करना, का क्रिया निवृत्ति, 8वां। ओके, थैंक यू गुरु जी। जी और कोई प्रश्न किसी का? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा।
प्रभु जी ये जो हम जो प्रसाद का हमने किया है कि हमें सिर्फ भगवान को ऑफर करके ही लेना चाहिए, तो वो तो समझ आता है। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे हम प्रसाद बना रहे होते हैं ना, तो जैसे प्रभुपाद जी कहीं उसमें बोलते हुए कि हमें भगवान को उत्तम भोजन ऑफर करना चाहिए ना, मतलब अच्छी डिशेस बना के ऑफर करना चाहिए। पर जब हम बना रहे होते हैं तो ऑफर करने के बाद हम उसको लेते हैं, मतलब खा रहे हैं, प्रसाद तो खाते ही हैं, तो कहीं ना कहीं वो फिर हम अपनी भी जीवा को नहीं भोग कर रहे हैं। मतलब ठीक है, हम भोग भगवान के लिए बना रहे हैं, भगवान को ऑफर कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम उसको खा रहे हैं। हाँ, तो कभी कभी क्या वो होता है कि हाँ, एक्चुअली कभी कभी क्या होता है कि हम वो आइटम बनाते हैं जो हमें पसंद है जो हमें है पसंद ना। होता सुबह है। सुबह हमें सपना आता है कि आज ना हमारे लड्डू गोपाल जी समोसे खाएंगे, तो उनके लिए नहीं बनना, वो हमारे मन में अच्छा है कि मुझे समोसे खाने हैं, तो हम भगवान को यूज कर रहे हैं, है ना। तो इसीलिए हमें क्या करना है, उसको फिक्स करना चाहिए कि जो जो आइटम्स बनने हैं उनका फिक्स शेड्यूल होना चाहिए, मेन्यू फिक्स होना चाहिए कि आज ये बनेगा, आज वो बनेगा, आज वो बनेगा। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए हम बना रहे हैं। या किसी का जैसे आविर्भाव है, राधा रानी का जन्माष्टमी कुछ है, तो उनसे जो उनके जो फेवरेट चीजें हैं हमें वो बनानी है और फिर उनको हमें खाना है, जिससे कि हम अपने वेग को कंट्रोल कर सकते हैं। जिह्वा वेग अपनी पसंद से नहीं बनाना, हमको भगवान की पसंद से बनाना है। भगवान क्या खाएंगे उसको हम फिक्स कर सकते हैं, है ना। जैसे मंडे को ये बनेगा, ट्यूसडे ये बनेगा, थर्सडे ये बनेगा, फ्राइडे ये बनेगा, बस टेंशन खत्म। तो हमने फिक्स कर दिया, अपने मन को फिक्स कर दिया, अब बस यही खाना है। चाहे आपका किसी और चीज खाने का मन है आज, तो अब यही बनना है भाई, यही खाना है। तो इस तरह हम कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू प्रभु जी, ये ट्रिक अच्छा है। हर एक मंदिरों में ऐसे ही होता है, फिक्स होता है, उनका मेन्यू जो होता है भगवान का। और कोई प्रश्न किसी का? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, अभी जैसे आपने बताया और मैंने सुना कि पहला श्लोक जो आप कह रहे हैं वो ऋत्विक सिस्टम को ब्रेक करता है कि प्रभु जी इसके अनुवाद में लिखा है कि वह सारे संसार में शिष्य बनने के लिए योग्य है। नहीं, शिष्य बनाने के योग्य है, बनाने। गलत लिखा होगा शायद। और प्रभु जी वर्ड मीनिंग में भी शिष्य बन सकता है ही लिखा होगा। नहीं, वो गलत है, मतलब हिंदी में गलत लिखा है। वो बनाने ही लिखा है। मतलब आप कौन सी बुक पढ़ रही हैं? बनाने ही लिखा है, वह सारे संसार में शिष्य बनाने के लिए योग्य है। शिष्य बना प्रभु जी मेरे इसमें लिखा है बनने के योग्य है। और जो वर्ड में लिखा है वो भी वह व्यक्ति शिष्यात शिष्य बन सकता है। नहीं, मैं आपको फोटो खींच के भेज दूंगा अपनी से। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ेंगे पुस्तक में। पता नहीं कौन सी बुक है आता है आपकी, लेकिन इसमें क्लियरली मेंशन है। आप दूसरी बुक रिफर करेंगे तो हो सकता है मिसप्रिंट हो कुछ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट वही लिखा है, वही मतलब है उसका, वो लिखा भी वही है। मैं कुछ अपनी तरफ से ऐड नहीं कर रहा हूँ, टेंशन मत लो। जो बुक में लिखा है, जो प्रपात जी ने लिखा है, मैं वही बता रहा हूँ। और प्रभु जी एक और ये पूछना था कि जैसे अभी आपने बताया कि छोटा हरिदास उन्होंने बाद में फिर अगर आपने डिसाइपल कोर्स किया होगा ना, तो आपने जो गुरु की क्वालिटीज या गुरु की योग्यता तो पढ़ते हैं, तो भी हम इस श्लोक को कोट करते हैं कि गुरु कौन बन सकता है, जिसने 6 वेगों पे कंट्रोल कर लिया। तो कई जगह हम पढ़ते हैं इसको, तो प्रपात जी कई जगह कोट करते हैं। जी बताइए। और प्रभु जो भी आपने बताया कि हरिदास ठाकुर, छोटा हरिदास ने त्रिवेणी में कूद करके आत्महत्या कर ली, तो प्रभु जी वो फिर धर्म विरुद्ध नहीं हुआ वो चीज? तो मतलब इसमें क्या पीछे कोई इसका? हाँ, एक्चुअली उनको लगा कि जब मेरे चैतन्य महाप्रभु के पास अपराध हो गया, तो भक्ति सेवा में अपराध हो गया, तो मेरे जीने का क्या फायदा। तो उनको अगले जीवन में अच्छा कुछ मौका मिला होगा फिर से। एक्चुअली क्या होता है, कभी कभी हमारे सामने बहुत सारे एक्सट्रीम केसेस आते हैं, तो हमें सिखाने के लिए चैतन्य महाप्रभु कभी कभी ऐसा करते हैं। इतना बड़ा कोई अपराध नहीं किया था उन्होंने। आज के संक्षेप में देखे तो पता नहीं, हम लोग तो पता नहीं कितने बड़े बड़े अपराध करते हैं, तो हमारी तुलना में तो उनका कुछ नहीं था। वो तो हम रोज करते हैं ऐसे अपराध, तो बिल्कुल तो लेकिन चैतन्य महाप्रभु अपने शिक्षा देना चाहते हैं कि ये भी नहीं करना है हमको। तो कभी कभी शिक्षा देने के लिए चैतन्य महाप्रभु को इतना स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो उनकी गंतव्य अच्छा ही हुआ होगा भगवान की कृपा से, वो टेंशन नहीं है, लेकिन शिक्षा देने के पर्पज से। हाँ जी प्रभु जी, मतलब मेरा ये नहीं था कि चैतन्य महाप्रभु ने तो ये एग्जाम्पल सेट करने के लिए किया, बट जो छोटा हरिदास ठाकुर ने स्टेप लिया वो क्या? कोई बात नहीं, उन्होंने गंगा में आत्महत्या की, उनका अच्छा ही हुआ होगा। कोई टेंशन नहीं, अच्छा ही उनका वो हुआ होगा डेस्टिनेशन।
क्योंकि वो पूरी ठीक तरह है। से कृष्ण भावना में थे। वो थोड़ी सी गलती हुई थी, लेकिन पूरा जीवन उनका भगवान की सेवा में ही गया था। तो हाँ जी, भगवान वो भगवान उन्हें वही लग रहा था ना कि भगवान अपराध हो गया भगवान मेरे हाँ, से, तो भगवान मेरी इतने भी मेरी निर्दयी जिंदगी नहीं का है। कोई फायदा नहीं। भगवान इतने भी निर्दयी नहीं है कि आपकी एक छोटी सी गलती के लिए इतना कर दे। नहीं, उनके जीवन में पूरा भगवान की सेवा में था, निश्चित रूप से उनको उनका फायदा मिला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरुण चैतन्य प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, इंटरनेट साहब। जी माता जी। प्रभु जी, मुझे एक चीज थोड़ा मिस हो गया। आप बता रहे थे कि जो क्रोध को कंट्रोल करने के लिए 3 चीज बताए थे कि हमें जो किसी पर्सन का है या डिवोटी का, प्रभुपाद जी के लिए वो क्या क्या है, मेरे लिए क्या क्या, और एक पॉइंट बताया था आपने। हाँ, प्रभुपाद जी के लिए क्या मूवमेंट के लिए क्या उसका योगदान है, मेरे लिए क्या किया है, और नहीं तो उसके अंदर कौन कौन से गुण हैं जिससे वो भक्ति अच्छी कर पा रहा है। अच्छी रीडिंग करता है ना, अच्छा कीर्तन करता है, अच्छा डीटी वर्शिप करता है। तो ऐसे कुछ गुणों को ध्यान कर सकते हैं उसके बारे में। ओके प्रभु, थैंक यू प्रभु जी। और कोई प्रश्न? ठीक है, सो यहाँ पर हम विराम देते हैं। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।